Alright जी, अस्सलाम वालेकुम and a very good morning. क्या हाल चाल? Am I okay? I am just okay. I'm just making do with it. So let's say hello to all of you. जहाँ पर भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको हम सबका बहुत सारा सलाम. It's a wonderful morning today. It's I think it's the hump day. It's Wednesday. तो क्या कर रहे हैं आप लोग? Experiment कर रहे हैं सुबह सुबह? Thank you very much. तो it's Wednesday and to me I think Wednesday का वो दिन होता है जब आहिस्ता आपका वीक जो है वो आज के बाद से डाई डाउन होना शुरू होता है. तो वैसे हमारे मुल्क में तो सारा वीक ऐसे ही होता है, लेकिन यूजुअली व्हेन आई वाज इन द यूएस तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यूज्ड टू हैपन कि हम इसको हम्प डे कहते थे. दैट मीन्स ये बीच का दिन होता है, बीच का दिन होता है जिसमें वो कोहान निकली हुई होती है ना, उसके बाद से आहिस्ता वो स्लाइड करना शुरू करता है. तो एनीवे अ वंडरफुल मॉर्निंग टू यू ऑल. और हम बहुत सारी बातें करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन की बातें करेंगे, डाइट की बातें करेंगे, आपको वेट लॉस के बारे में बताएंगे. साथ साथ आज खाने के अंदर बहुत स्पेशल चीज़ है जो बनाने जा रहा हूँ. लेट्स सी इफ आई विल बी एबल टू मेक दिस और नॉट. मैंने मटन कढ़ाई कभी नहीं बनाई है एंड टुडे इट्स गोइंग टू बी मटन विद भिंडी आई थिंक. So भिंडी गोश्त आई गेस दैट्स व्हाट दे कॉल इट. तो we'll see how it's going to be. But anyway, let's say hello to Annie. Annie, अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? And we've got Maria as well. अस्सलाम वालेकुम जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया. So let's talk to you first. आप मोटिवेट करती हैं लोगों को, सुबह क्या बता सकती हैं कि दिन अच्छा हो जाए? शुक्र करना is the basic ingredient to make your morning very happy. Really? And it is something कोई ये नहीं है कि आपने जान नमाज बिठा करी वो तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो वन थिंग दैट यू फील कि आपके पास है और अभी तक दूसरे लोग उसकी ख्वाहिश रखते हैं और उनको नहीं मिला. तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई स्टार्ट माई डे विद. शुक्र. हाँ. आपको शुक्र अदा करना किसी भी बात का, मतलब कनेक्टिंग टू अल्लाह. जैसे कोविड के बाद से स्पेशली आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट. या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमारे मुल्क का ऐसा काम किया है कि इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता. शुक्र अदा करो कि हमारे मुल्क में महंगाई बिल्कुल कम नहीं होती. लेकिन शुक्र अदा करें कि आपके पास सेहत है, शुक्र अदा करें कि आपके पास जहानत है, शुक्र अदा करें कि आपके पास खूबसूरत लफ्ज़ हैं जो अभी तक लोगों को उनके दिलों को खुशियों से भरते हैं, जबकि आगे पीछे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं. तो आई थिंक अच्छा, मैं खुद चूँकि पढ़ाता रहा हूँ NLP ना, इसलिए मुझे पता है ये क्या कह रही हैं. हाँ. ये क्यों कह रही हैं ये भी पता है. हाँ. इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा. When there's all is lost, hope is alive. Yes. And that hope actually floats. वो जो उम्मीद है ना, वो नहीं मरनी चाहिए. और हमारे मुल्क में अब उम्मीद के अलावा कोई चीज़ जिंदा नहीं. ये मैं आपको बहुत खुलेआम आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. और मैं ये नहीं कह रहा कि all is lost, all is not lost. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है. हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ भी नहीं बचा. So hold on to your horses. ऐसा कुछ नहीं है. अभी एनी से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे. एक तो उन्होंने कह दिया कि शुक्र अदा किया करो, और क्या करें. Alright. और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल ये जो मैंने किया, मैंने आपसे कहा ना कि शुक्र अदा करें, इसके पीछे एक जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट मैंने कोविड के बाद देखा. कोविड में क्योंकि हम सब ने देखा है कि इकोनॉमिक लॉसेस और बहुत सारे टेंशन थे, लेकिन अल्लाह ने उस टाइम से बचाया. तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा, और फिर अभी एक रीसेंट एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मुझे और ज़्यादा ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसमें यहाँ तक है कि चाहे कि कप पकड़ने की ताकत. तो वो सारी चीज़ें जब आप, अच्छा, और उसके अलावा क्या करें, उसके अलावा कि जो भी आपकी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, जैसे मैं आज यहाँ आ रही थी, मेरे लिए बहुत नॉर्मल तो नहीं है, हर रोज़ तो मैं साहिर के शो में नहीं होती, तो आज मैं आ रही हूँ, तो दिस डे इज़ स्पेशल. तो व्हाट इज़ स्पेशल इन दिस डे फॉर यू? ट्राई टू फाइंड इट आउट. इट गिव्स यू एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. I think that's really wonderful. So please do understand कि हमारे पास लाइफ के अंदर ज़िंदगी में जो कुछ है वो एक तो शुक्र है और दूसरा वो उम्मीद है कि कल सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा. लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, काम करना बहुत ज़रूरी है. याद रखिएगा, आप अगर हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं कुछ ठीक नहीं होने वाला. Nothing ever is going to change. Nothing ever is going to change. आज तक आप मुझे ये मिसाल दे ही नहीं सकते कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ तब्दील हो गया. सवाल ही नहीं पैदा होता. मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उस वक्त तब्दील होंगी चीज़ें जब मैं काम करूँगा. हमारे यहाँ एक बहुत आम रुझान है कि हम ब्लेम करते हैं दूसरों को कि ये मेरी ज़िंदगी में नाकामी का ज़िम्मेदार है. कोई किसी की ज़िंदगी में किसी चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं होता. सर्कमस्टांसेस बनते हैं, आपको सही फ़ैसले लेने होते हैं, फ़ैसला करना होता है. हमारे यहाँ फ़ैसले दो तरह के होते हैं, एक वो जो सही होता है और एक वो जो आपके लिए सही होता है. 99.99% लोग वो करते हैं जो आपके लिए सही होता है. अब इमेजिन करो अगर तमाम लोग 99.99% लोग वो करेंगे जो उनके लिए सही है, तो फिर सही तो कुछ नहीं होगा. सो इमेजिन दैट. तो आपको फैसला वो करना है जो सही है, लेकिन उसके लिए बड़ा जिगर चाहिए होता है. कमिंग बैक टू यू.
सो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, महंगाई है, जॉब नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है, बच्चों की स्कूल की फीसेस बहुत हाई हैं। क्या किया जाए? सुबह सुबह इन्हीं सोचों के साथ आप उठते हैं, क्या करें? अच्छा, जो सुबह सुबह आप इन सोचों के साथ उठते हैं, उसके लिए जो अभी आपकी बात है और जो कि बिल्कुल वैलिड है, हम सब की लाइफ में आप सब कुछ छोड़ें, अगर कुछ चीज़ें तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है यार ये तो हम हमेशा से हमारे पास हैं, लेकिन अभी गर्मी की शिद्दत, एक मैं सिर्फ एग्जांपल दूं कि जब भी मैं ऑफिस एंटर होती हूँ तो मेरे गार्ड्स मुझे फिर भी मुस्कुरा के सलाम करते हो, मैं ये सोच रही होती हूँ इट्स नॉट ईजी टू स्टैंड इन दिस गर्मी फॉर इंटायर डे। ठीक, तो इसके लिए जो आपने करना है ना कि जिस वक्त आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि नाउ माई हार्ट इज़ सिंकिंग डाउन, आपने उस वक्त के लिए ये एक कहना चाहिए जैसे रेमेडी है। हाँ, रेमेडी है, लेकिन टेम्प्रेरी रेमेडी है। और अल्टीमेट तो वही है कि डू द डूज करने हैं, कि जो करना है वो तो करना है, उसके बगैर नहीं बदलेगा। लेकिन टेम्प्रेरी रेमेडी ये है कि अपने आप के लिए टेम्प्रेरी डिस्ट्रैक्शन ढूंढनी है। इस मोमेंट पे इफ़ आई एम सिंकिंग डाउन, आई एम नॉट फीलिंग वेल, किससे मैं बात कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? मूवी, आप सुबह उठ के मॉर्निंग शो देख सकते हैं। व्हाट यू कैन डू राइट इन द मोमेंट, जो अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो आपको टेम्प्रेरी डिस्ट्रैक्शन दे दे, और होप के साथ अगेन मज़ीद मतलब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना सारे, जिनसे आप बात करें, जो भी डिप्रेशन होती है उसका वो रैंप अप हो जाती है, वो और बढ़ जाती है, तो उसको अवॉइड करना है। ऐसे लोगों से बात करनी है जिनको प्यारी बात, अच्छी बात, अच्छे अल्फाजों में करनी आती हो। दिस इज़ ऑल्सो अ टेम्प्रेरी रेमेडी यू कैन ट्राई। अच्छा जी, अगर आपके ऐसे दोस्त नहीं हैं जिनसे बात करने से आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं, तो ऐसे दोस्त बनाना शुरू कर दें। ऐसे दोस्त बनाना शुरू कर दें, बिकॉज आपको चाहिए होते हैं ऐसे दोस्त जिनकी मदद से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। जी मैम, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं एनी की बात से शुरू करूंगी और अपने इस शेर से शुरू करूंगी। आवाज़ देख लें आप लोग, क्या कर रहे हैं? आवाज़ देख लीजिए, हॉलो हो रही है जी। अपने इस शेर से स्टार्ट करूंगी कि न जाने हर रोज़ सुबह एक कुन के इंतज़ार में, हर रोज़ सुबह एक कुन के इंतज़ार में, न जाने कितने कुन मेरे रास्ते में आए हैं। तो ये बिलीव कि कुन हो चुकी है, हमें कुन का इंतज़ार है। तो कुन फयाकुन तो पता नहीं कितने हमारे इस तरह के प्रोग्राम्स और कितनी अचीवमेंट्स हमारी लाइफ में आए होंगे, हमने जस्ट उनको सॉल्व आउट नहीं किया, हमने उनको समझा ही नहीं कि ये भी तो कुन थे, हम अभी भी बैठे हुए हैं कि कुन के इंतज़ार में। तो सबसे पहली सुबह जैसे आपने फरमाया कि शुक्र अदा करने से स्टार्ट होनी चाहिए और एक होप्स के साथ स्टार्ट होनी चाहिए। सेकंड, अगर मैं अपने अपने डिप्लोमा के हिसाब से बात करूं तो फर्स्ट आपका जो डाइट प्लान होना चाहिए वो स्टार्ट ही इतना एनर्जेटिक, इतना न्यूट्रिशन फुल होना चाहिए कि वो आपको दिन भर बूस्ट रखे और आपको एनर्जी देता रहे। ऑलराइट, सो आपको डाइट प्लान के हिसाब से ये बता रही हैं कि जी ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती रहे। राइट और रॉन्ग? यही कह रही हैं आप? ऑलराइट, और एनर्जी आपको लोगों की बातों से भी मिलती है, एनर्जी आपको मॉर्निंग शो देखने से भी मिलती है, एनर्जी आपको मुझसे बात करने से भी मिल सकती है, लेकिन जेन्युइनली आई थिंक 2 या 3 दिन का मजीद और इंतजार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम आपकी कॉल्स भी लेने लगेंगे, बिकॉज आई रियली वांट टू टॉक टू यू, आई रियली वांट टू नो एग्जैक्टली हाउ यू आर एंड आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या क्या आपकी सोच है, आप क्या सोच रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रबल कर रही है, तो आई थिंक वी डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा मुझे, व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, तो क्या बहुत ज़्यादा हंसना डिप्रेशन में भी आता है? बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा हंसना। हाँ। अच्छा, और ये ज़्यादा किसके हिसाब से है? मतलब ये उस शख्स के अपने हिसाब से या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से? ऑब्जर्वेशन। ओके, सो अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा हंस रहा है ना, तो कहते हैं कि जो बहुत हंस रहा है तो वो क्या गम छुपा रहा है। इट कैन बी, इट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। कुछ लोगों के जेन्युइन मतलब लाफ्टर्स बहुत माशाल्लाह काफ़ी खुल के आते हैं, लेकिन एट टाइम्स येस इट इज़ ऑल्सो अ साइन जब आप कुछ चीज़ों को कवर अप कर रहे होते हैं। और जस्ट मैं ऐड करूँगी क्योंकि यू आर ऑल्सो एन एक्सपर्ट ऑफ दिस एरिया, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन से एंड रीवर्ड इट इन फैमिलियर वर्ड्स, कि जैसे अगर मैं आपको जानती हूँ और मैं आपको बहुत करीब से जानती हूँ, यू हैड बीन वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी, तो अब अगर आपके बिहेवियर में कोई सडन चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो अल्टीमेट हंसने के भी आ रहे हैं, तो मुझे बीइंग योर वेल विशर, बीइंग योर क्लोज फ्रेंड, बीइंग योर फैमिली, ये ध्यान करना है कि वाई दिस बिहेवियर इज नाउ चेंजिंग, इज इट अ गुड रीज़न और समथिंग टू बी सेटल्ड। आप अपने दोस्तों को इर्द गिर्द देखिए और अगर उनके बिहेवियर में कोई चेंज देखते हैं जी बिल्कुल, तो वो नोटिसेबल है और आपको अचानक से रियलाइज हो तो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं या बात करते करते रुक जाते हैं या जोन्ड आउट हो रहे हैं, कहीं खो जाते हैं, तो हाँ। फिर डेफिनेटली आपको तो बात करनी ही करनी है, उनसे तो बात करनी ही करनी है। एक बात और बहुत अच्छी सी आपको रेमेडी एक बता रहा हूँ जो इन्होंने बताई, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं यूजुअली इस पर अमल नहीं करता, उसका रीज़न ये है कि मैं अगर डिस्ट्रैक्टेड हूँ
तो मैं किसी भी ऐसी चीज़ पे जा ही नहीं सकता जो मुझे उस डिस्ट्रैक्शन से निकाल दे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ जिसकी वजह से दिन बेहतर हो जाता है, बी काइंड टू अदर्स। बी काइंड, दैट्स इट, जस्ट बी काइंड। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट बी काइंड, दैट्स ऑल। कभी कभी जो आपके पास नहीं होता ना, कभी कभी वो देने से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। बहुत, आई मीन यू हैव टोल्ड इट इन एब्सोल्यूट मैनर, और ट्रस्ट मी, इससे जो आपको खुश, आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी, थैंक यू फॉर एडिंग इट, बिकॉज इट्स अ वर्थ डूइंग थिंग, कि अगर आपको कुछ नहीं कर सकते ना, तो जस्ट सिर्फ जेन्युइनली अच्छे होने की कोशिश कर लें, इट विल हेल्प अस, ऑल ऑफ अस। बी काइंड, बिकॉज आपको मैं बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लोगों की बातों से बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो जब आपको लोगों की बातों से बहुत तकलीफ पहुंचे ना, तो जस्ट एक सांस लीजिए लंबा एंड स्टार्ट टू बी रियली काइंड विद पीपल, टू अदर्स। और हमेशा याद रखिएगा, एक ज़रा सी आपकी मुस्कुराहट, मैं जब जापान गया तो वहाँ मैंने बड़ी ज़बरदस्त बात देखी। वहाँ एक रेस्टोरेंट पे लिखा था, ये इतने पैसे का, ये इतने पैसे का, ये इतने पैसे का, और सबसे नीचे लिखा था बॉटम पे स्माइल, और उसके आगे लिखा था प्राइसलेस। स्माइल की कोई कीमत नहीं है, मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं है। याद रखिए, प्रॉब्लम्स तो सभी के, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, इन दिनों मैंने लम्हों में जीना सीखा है। लम्हों में कैसे जिया जाता है? हाफ एन आवर ये मेरा है, हाफ एन आवर के बाद मैं इस प्रॉब्लम को टैकल करूँगा, हाफ एन आवर ये उधर का है, उसके बाद मैं उस प्रॉब्लम को टैकल करूँगा। आई एम पुटिंग आउट फायर्स, लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी बेहतर हो रही है? मुझे नहीं पता, बट क्या मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी? सर्टनली बेहतर होगी। यू नो व्हाई? बिकॉज हम बहुत शॉर्ट टर्म गोल पे नज़र रखते हैं। आपको कल आपका तब्दील नहीं होगा, आपका दूसरा साल तब्दील होगा, लेकिन काम आपको इसके लिए आज करना है। तो काम कीजिए। एक चीज़ और ऐड करनी है, मतलब सबके लिए और मेरे लिए भी, और वाई आई ऑलवेज नॉट के यस यस यस, बिकॉज दीज आर द ऑल थिंग्स जो कि हम अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं और बेहतर होता है। एक चीज़ ऐड करनी है सारे, कि हमें ऐसा लगता है कि बस इस उम्र तक काम करना है। हमें अपने जहन से ये निकालना होगा कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमें काम करना है। बिकॉज स्पेशली अगर मैं वुमेन की बात करूँ, ख़वातीन की जब मैं कोचिंग करती हूँ ना, एक चीज़ मुझे लगता है साहिर कि उनके जहनों में कहीं या तो बचपन की कहानियों से है, या वो तरबियत से है, या वो कल्चर से है। लेकिन एक चीज़ है कि एक वक्त आएगा जिसके बाद कोई हमेशा ख़वातीन, ख़ास तौर पे women to want someone else to take care for them, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे वो उनके बॉसेस, मेल बॉसेस हों, मेल कोलीग्स हों। एक चीज़ समझनी है, द मोमेंट, द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द टाइम वी आर लिविंग, लड़का हो या लड़की, आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक काम करना है, एनी काइंड ऑफ, बट करना है। दिस इज़ इन एडिशन टू व्हाट यू सेड। कभी कभी आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, और अक्सर आपको दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, क्योंकि हम एक बात भूल जाते हैं हमेशा, हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन जब दूसरों की ज़िंदगी बेहतर होगी तो हम सबकी ज़िंदगी बेहतर होगी। वेरी क्यूट, वेरी नाइस। ब्रेक लेते हैं। वेरी नाइस। कभी कभी कुछ आप ऐसा पहन लेते हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। सो आज हो रही है, बट दैट्स ओके, यू नो, समटाइम्स इट्स जस्ट यू नो मैल फंक्शन। युसरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड यू नो, उनसा इज़ हियर, और उनसा को आज हमने टास्क दिया हुआ है कि मेरी सालगिरह कल गुजरी है, तो उनसा क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, बताइए तो सही। आपकी सालगिरह? मेरी सालगिरह बस जैसे गुजरती है, काम किया है। लिटरली रात को 1-1:30 बजे तक मैं काम कर रहा था। माशाल्लाह। हाँ, ब्लेस्ड बर्थडे। हाँ, ब्लेस्ड बर्थडे। या आई थिंक ब्लेस्ड बर्थडे। मेरे कुछ उसूल है ना, उसमें से एक उसूल ये है कि मैं साल के पहले दिन और साल के आखिरी दिन हमेशा काम करता हूँ। वेरी नाइस। आई जस्ट ऑलवेज थिंक कि अगर आप साल के पहले दिन काम करें तो सारा साल काम करते हैं, साल के आखिरी दिन काम करें तो उसकी जो एनर्जी है वो आपको पहले दिन की तरफ खींच देती है। और इसी तरह से अपनी सालगिरह वाले दिन मैंने कभी छुट्टी नहीं की, कभी भी नहीं की, सवाल ही नहीं पैदा होता। सालगिरह वाले दिन मुझे काम करना होता है।
एंड आई मेक इसकी कोई खास वजह है? नहीं कोई खास वजह नहीं, बस ऐसे ही अभी जो मैंने आपको बताया बस ये इतना फलसफा है इसका और मेरी अपनी तरफ का बनाया हुआ फलसफा। लेकिन ये इट्स अ मोटिवेशन हम सबके लिए कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा मैं आपको बताऊं मारिया, मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी में काम के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए अगर आपको मेरे साथ लोग ना रहते ज़रूर हैं, जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं या वो मेरे आदी हो जाते हैं या मैं उनका आदी हो जाता हूँ, लेकिन अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं ज़िंदगी में 20-22 घंटे काम करता हूँ एवरी सिंगल डे, 7 days a week। बट ये इससे इश्क हो गया ना आपको, तो आपको ये थकाता नहीं। और आई थिंक let's take that back, no alright, so you have the right vocabulary for this, but you are addicted। काम है इश्क नहीं है ये। No, but you don't do it because you get tired or you are आपको कोई ज़रूरत है, you do it otherwise अगर आप नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कुछ खालीपन है। That what I'm trying to say। आदत हो जाती है ना कि फिर वो छोटा सा बैठना भी आपको इतना नागवार गुजर रहा होता है, यार ये सोफ़ा चुप रहा है, बैठे हुए क्यों इतनी देर से, ये वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। आई थिंक सो। हाँ जी, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में? बड़ी सरप्राइज़ वाली बात ये है कि उस दिन आई थिंक परसों हमने जो कार्ड ऑफ द डे आपके लिए मैंने निकाला था, वो सेम कार्ड आज भी सेम वही कार्ड है, बिगनिंग का कार्ड है। और आज भी इसका क्या मतलब होता है? मतलब किसी काम की आज स्टार्ट लेंगे, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आज का दिन भी आपका बहुत बिजी रहेगा और वर्क से रिलेटेड ही है, करियर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड ही आप मसरूफ़ रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज का भी आपका जो दिन है वो बड़ा एनर्जेटिक रहेगा, बड़ा पैशनेट रहेगा और हर चीज़ को लेके आपके अंदर बड़ा पैशन होगा, बड़ा करेज होगा काम को लेकर। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका वर्क हो, किसी भी हवाले से। अच्छा, फ्यूचर थोड़ा सा कमिंग जो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है, और ट्रैवलिंग के अलावा आप जो है आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मीटिंग्स, मुलाकातें, कम्युनिकेशन लेवल आपका बढ़ता हुआ लग रहा है। अब आप बहुत प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखने लगे हैं, प्रैक्टिकल आपकी जो है ना। दिस इज़ वेरी ट्रू। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंटली जज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई थिंक आई एम बीइंग मोर प्रैक्टिकल देन आई एवर वाज। अच्छा, प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन एक साइड पे आप बहुत सेंसिटिव भी हैं। हाँ, वो तो हूँ। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है वो फील होती हैं, महसूस होती हैं, ये क्यों है, एक मिनट के लिए। वो तो नेचर है आपका। नहीं, लेकिन 1 मिनट के लिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप मुझसे, हाँ जेन्युइनली मुझे फील होती हैं, आई डू गेट हर्ट, बट फॉर अ मिनट। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके बारे में वेस्ट करूँ। द पीपल हु डू नॉट वरी अबाउट मी, आई डोंट स्पेंड अ सिंगल सेकंड वरिंग अबाउट देम। मैं एक लम्हा उनके लिए सर्फ नहीं करता जिनके पास मेरे लिए एक लम्हा नहीं। ये तो आपकी विल पावर हो गई ना कि आप अपनी विल पावर से उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, मतलब नो, ओके, विल पावर होगी शायद। लेकिन ये बहुत प्यारी मतलब दिस आई डोंट वांट टू नो मोर इन डेप्थ आपके, मतलब आई एम सो श्योर देयर आर मेनी हु वांट टू नो इट। ये लेवल लाने तक बहुत सारे स्टेजेस होंगे, ऑफ कोर्स, राइट। तो जब मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे पास जितने भी कोचिंग क्लाइंट्स आते हैं उनकी ये बहुत ज़रूरत है, उस जगह से कैसे निकालना है खुद को। What you actually did in the start, few of the tips। देखिए, शुरू में होता क्या था कि people would say things to me and I would get hurt। मुझे तकलीफ होती थी कि यार मैं तो ऐसा हूँ नहीं, फिर ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। Then I realized something that हम सब सिर्फ और सिर्फ अपनी गरज के गुलाम हैं। हमारे पास सिर्फ अपने लिए टाइम है, अपने मफाद के लिए टाइम है, अपनी चीज़ों के लिए वक्त है। हम लेबल करते हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है। हो सकता है हो एक हद तक, लेकिन हम मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत है। दैट्स व्हाट इट इज़। और दुनिया में वो शख्स कभी रिस्पेक्ट नहीं पा सकता जो अपनी रिस्पेक्ट ना करे। बिल्कुल ऐसे ही है। डोंट गो ओवरबोर्ड विद इट, बट मेक श्योर यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। और अपनी रिस्पेक्ट में क्या बात आ जाती है, कभी जिंदगी में मैंने सिवाय खुदा के किसी पे रिलाय नहीं किया। जिंदगी के अंदर कभी किसी भी वक्त मुझे अंजाम से डर नहीं लगा। वेरी गुड। मेरी जिंदगी में व्हाट इफ नाम की कोई चीज नहीं है। व्हाट इफ तो है ही नहीं। ओके, दिस इज हैपेंड, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। आप जिंदगी में जब अपनी रियलिटीज को मान लेते हैं तो आप में फैसला करने की कुव्वत आ जाती है। अगर जिंदगी में आपको पैसा बनाना है तो आपने पैसा बनाना है। याद कीजिएगा मेरे लफ्ज़, सुनिए, आपने पैसा बनाना है। अगर ज़िंदगी में आपने शोहरत पानी है तो आपने पानी है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन उसके लिए आपने 2 तरह के स्टेप्स लेने।
ये आप जानती हैं जो मैं कह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके वो बेबी स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं यहाँ तक जाने के लिए। याद रखिएगा, बगैर डिसिप्लिन के लाइफ तब्दील नहीं होती। इफ़ यू थिंक कि आज मेरा हर्ट जो है वो कम हो गया है तो उसकी कोई और रीजंस हैं, नहीं। हर्ट शायद वही है, हर्ट शायद वही है, लेकिन उस पेन को मैंने अपनी बाकी चीज़ों से सबसाइड कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं हर्ट नहीं होता, या ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, बट देन आई रियलाइज यू नो दिस इज लाइफ। आपको ये एक्सेप्ट करना आई है। थिंक ये बाय द एज, बाय द टाइम, बाय द एक्सपीरियंस ये चीज़ें आपको आती हैं। बट कभी कभी नहीं आती। जो मैंने पूछा ना कि ये विल पावर से आपको सीख के वहाँ तक पहुँचना होता है, वरना कुछ लोग होते हैं वो इसी तरीके से बड़े हो जाते हैं, और जब इंसान बड़ा होता है ना वो वल्नरेबल ज़्यादा हो जाता है। जब आप बुजुर्गी की तरफ वैसे ही जाते हैं, जो एज्ड होते हैं बुजुर्ग, और अक्सर आप देखें उनके पास गम होते हैं बताने के लिए ज़िंदगी के। आप जब भी बैठे हैं उनके साथ, वो हमेशा ये बात करेंगे कि हमने सबके लिए किया, नोबडी इज़ लुकिंग बैक, नोबडी इज़ कमिंग बैक। तो उन्होंने बिकॉज उस मोमेंट पे उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जो वो कर रहे थे ना, उसका एक हिस्सा वो अपने लिए भी कर रहे थे। दे वर ऑलवेज इनटू द फील कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो आपने जो भी बात की ना कि मोहब्बत होना अलग बात है, लेकिन उस मोहब्बत में गर्ज आपकी भी है कि आपकी मोहब्बत की वो ज़रूरत है। तो ये रियलाइजेशन इज़ ऑफ अ वेरी हाई वैल्यू। और दूसरी बात ये, ज़िंदगी में अगर इम्पोर्टेंट होना चाहते हो तो दूसरों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। हमारे साथ मसला ये है कि हम इम्पोर्टेंट होना चाहते हैं, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने के लिए तैयार ही नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम। बट एनीवे, हाँ आगे और क्या है? फाइनेंसेस बताइए। मेन पॉइंट, हाँ मेन पॉइंट है। ऑफ कोर्स इट इज। हाँ, फाइनेंसेस आपके थोड़ा सा हल्की सी अभी भी ब्लॉकेज है, लेकिन अब हीलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। कब रिलीज हो रहे हैं ये बताएं? बहुत जल्द। बहुत जल्द, बहुत जल्द, मतलब ये बहुत। क्वेश्चन मेरा भी होगा। सुन, मैं भी ये क्वेश्चन लेकिन ये जो साइकिल है ना आपका, जो फाइनेंशियल साइकिल, ये आपका आता जाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये हीलिंग हो जाएगी तो ये लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम के लिए नहीं है। नहीं, अब तो लाइफ टाइम के लिए होगा। अब देख लेना, अब मैं समझ गया हूँ। अब आप देखना, अब जो मैं करूँगा ना, 1 रुपया भी को मुझसे लेके दिखा दे बेटा, अब फिर देखना तुम। मैं अब ये ऐसा लाइफ टाइम के लिए होगा। मैंने अपने आप को 2026 तक का टाइम दिया, 31 दिसंबर 2026 तक, 31 दिसंबर 2026, ये मेरा गोल है। आप देखना, इंशाल्लाह। आप देखना। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो अंदर दिल में तो दिमाग में मैंने सोचा हुआ है। अब बिल्कुल फिक्र ना इंसान करें। सोचता कुछ है, लेकिन क्या पता कुछ होता नहीं, मैं कुछ जो है। सोचता हूँ वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। मैं जो सोच रहा हूँ ना वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, सेम हियर। मैं जो सोचती हूँ मैं वही करती हूँ। है ना? नहीं, करना कुछ बस और है, एक लेकिन जिंदगी में कुदरती एक बार तौर नहीं पे हुआ कुछ वो जो मैंने होना सोचा था, वो कुछ नहीं और हुआ। है। देखें, आपकी कुछ कोशिश तो एक चीज़ यही होती होगी। है। हाँ जी। एक चीज़ होती है जो आप सोच रहे होते वो नहीं होती, बाकी एटलीस्ट हम सब चीज़ों को कवर कर नहीं, मैंने लेते हैं। बहुत साल ये सोचा कतरीना से मेरी शादी हो जाएगी, नहीं हुई। तो हाँ, देख फिर लें, अब ये एग्जाम्पल मैं यही दे रही हूँ। आपने सोचा कि कटरीना से शादी नहीं हुई ना, लेकिन वो नहीं सोच रही थी ना, अगर वो भी सोचती तो हो जाती। वो जिनके बारे में सोच रही थी उनसे हो गई उनकी। इतनी सी बात है। हाँ वो तो सही है, लेकिन वही मैंने आपको जो मेरी रीडिंग आ रही है ना, वो हाँ। यही है कि ये एक ठीक है, आपका टाइम अच्छा आ रहा है, बल्कि आ चुका है, शुरू हो चुका है। एक ब्लॉकेज आहिस्ता आहिस्ता आपकी ख़त्म हो रही है, लेकिन ये एक साइकिल की तरह ही रहेगा। लेकिन ये बदल भी तो जाता है ना विद टाइम। नो, हाँ, इट डजंट चेंज। मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। हर चीज़ जो है, अगर अच्छा है, बुरा भी है, फिर अच्छा भी है। ये एक आपकी एनर्जी तो ऐसे ही कह रही है। सही। तो मतलब पैसा भी रहेगा, पैसा होगा, आएगा लेकिन फिर जाएगा। कहीं फंसेंगे आप, क्या? फिर कहीं आप स्टक हो सकते हैं पैसों के अच्छा। मामले में। जी, थैंक गॉड पैसों के मामले में पैसों के हीट मामले स्ट्रोक में। आएगा। कोई कटरीना दुआएं सब बदल देती हैं, एंड आपकी मेहनत है साथ। तो ये दुआएं ये भी बदलेंगी, अगली दफा बैठेंगी और मैं स्विस बैंक्स में अकाउंट भी खुलवाऊंगा। नहीं, स्टक नहीं होने वाला अब मैं पैसे के लिए, ये देख लीजिएगा आप। स्टक तो अब नहीं होता मैं, 2026 के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है। अब नहीं हो रहा मैं स्टक। आप अपने टैरो कार्ड फाड़ दीजिएगा, बता रहा हूँ मैं ये पॉसिबल ही नहीं है। अपने अपने विल पावर की बात होती है। मैंने अपने जहन में ना एक डेट डाली हुई है, जी। एंड दैट डेट इज 31 दिसंबर 2026। दैट्स इट। ओके, हाँ। चलो सही है। अच्छा, अब ये है कि देखें, अच्छा इस शो की बात करें जी, कि आपके बिल्कुल। लिए शो कैसा रहेगा, हाँ। है ना? देखिए, आपने माइंड में बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स किए हैं और मैनिफेस्ट भी आप बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं। ओवरऑल पूरी टीम ने, जो आपकी टीम है, वो बहुत पॉजिटिव, होपफुल बहुत ज़्यादा है। और होगा ऐसा कि ये शो जो है आगे और ज़्यादा फेम इसको मिलेगा, इस शो को। और आपकी टीम जो है वो बढ़ती भी नज़र आ रही है, काम बढ़ेगा
और इंटरनेशनल लेवल पर भी ये शो जा सकता है। ये वाला जी जी, चला गया। अले? इंशाल्लाह। नेटफ्लिक्स से बात कर ले, अगर कपिल शर्मा हो सकता है तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसने एड शेरन को बुलाया, नो मैं लियम नीसन को बुलाऊंगा, तू देख लेना, शो तो होगा भाई। अब ये वाला शो होगा, ये कोई और शो होगा तो नेटफ्लिक्स पे। हाँ जी, इंशाल्लाह। और पूछे ना, कोई सवाल करें। मोहब्बत भी बता ही दीजिए। मोहब्बत आप कहते हैं भाई ओवररेटेड मोहब्बत है। आप कहते हैं सबसे ज्यादा ओवररेटेड। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी शादी, क्या मेरा ताल्लुक मेरे दोस्त से भी हो सकता है? हाँ, हमारे एक दोस्त हैं जिनकी शादी मैं करवाना चाहता हूँ, उनका नाम कॉन्ग है। कौन है? कॉन्ग, कॉन्ग। कॉन्ग, किंग कॉन्ग। अच्छा, क्या उनकी शादी हो जाएगी इस साल? हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। कॉन्ग, अल्लाह ताला रहम करे उस लड़की पे इंशाल्लाह। जिससे तेरी अभी शादी तो वो होगी। बड़े लोनली से फील करते हैं, उनको वो हमेशा लोनली फील करता है, रात को 3 बजे खुदकुशी के नगमे लिखता है। ओह माय गॉड, वो कौन खान तो नहीं है? जी आप जानती हो आपने ना? मुझे बताना है। आदिल बेटा, थैंक यू थैंक यू। आप कैसे उन्हें जानती हैं ये तो बताइए। आई एम ऑल्सो अ सॉन्ग राइटर, सो इस वजह से आप मेरी- भी? आप भी। यार आप लोग गाने कैसे लिख लेते हो? मुझे कोई गाना तो बताइए आप ऐसी। देखिए, क्या लिखा है आपने? शायरी कुछ सुना दीजिए। शायरी सुनाऊं? हाँ, पहले हम शेर- कॉन्ग की बात कंप्लीट कर लें। पहले कॉन्ग फिर- को हाँ, complete कर बताइए। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि अभी इस वक्त बहुत लोनली फील करते हैं, पास्ट में बहुत लोनली फील करते थे, या ये किसी की तरफ बढ़ेंगे या कोई ऑफर इनको करेगा, कोई प्रपोज कर सकता है शादी के हवाले से? कौन? अच्छा, इनको थोड़ा सा कॉन्ग को? हाँ, कौन को, जिनके बारे में आपने पूछा है, और दूसरा इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं रिलेशनशिप को ट्रस्ट लेकर, टूटा है ना शादी के उसका, तो हवाले फिर ट्रस्ट से। बॉन्डिंग होने में तो टाइम क्या लगेगा। ट्रस्ट टूटा ट्रस्ट है? इश्यूज हैं, अब वो बहुत जज करते हैं। खुदा की कसम, अगर मुझे इजाजत होती ना। बोलेगा गलत पर्सनालिटी को बुला लिया आपने, मेरे भांडे फोड़ दिए। नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मैं तो, वो तो मेरा यार है, मुझे पता है। लेकिन ट्रस्ट आपका नहीं टूटा है। यहाँ बैठोगे ना फिर बताऊंगा तुम्हें। हम मजलूम बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। तुझे पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ? शादी तो बेटा तेरी होगी इसी साल, होगी ना? होगी इंशाल्लाह। हाँ, और इस मर्तबा सही होगी। इसमें तो सही होगी then. He was married before. Okay. That's why. दुआ करें, दुआ जो है ना, उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। जुमे के बाद इज्तिमाई दुआ करेंगे। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। दवा से काम नहीं चलने वाला। शाह नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाह साहब? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। आपसे वेट लॉस के बारे में हमने बात करनी है, डेफिनेटली बात करनी है। युसरा, ड्रामा में शुरू कैसे किया आपने? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं बचपन से एक्टर बनना चाहती थी, और जब मैं छोटी थी, स्कूल जाते थे, जो भी करते थे, मैं एक्टिंग ही करती थी। कभी टीचर बन जाती थी, कभी कोशिश तो आपने करती कभी थी। सोचा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें? नो, आई एम नॉट इनटू क्योंकि पॉलिटिक्स। वो लोग भी तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं ना। मैं रियल लाइफ में भी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। आई एम वेरी अच्छा, प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन। जो पॉलिटिक्स में होते हैं ना, वो लाइक डरने देना शुरू हो जाते हैं, और अपने हक के लिए, अपने हक, लोगों के हक से ज़्यादा अपने हक पे बातें करते हैं। सो आई एम नॉट इनटू दैट। मैं एक्टर ही बनना चाहती थी, और आई एम लकी कि जो मैंने सोचा मैंने वही किया, और मैं वही कर रही हूँ। माशाल्लाह। और जैसे आप एक बात कर रहे थे कि आप जो सोचते हैं आप वही करते हैं। सो आई एम लाइक दैट। अगर मैं कोई चीज़ सोचती हूँ तो मैं वही करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि यार आज ये करना है, प्री प्लान। शाह साहब भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इन्होंने सोच लिया तो इन्होंने शादी करनी है, कर ली इन्होंने। बॉयज़ ये मतलब सोचते he हैं didn't कि stop. शादी करनी है। He didn't stop. नहीं, बॉयज़ ये नहीं सोचते। कुछ नहीं, कुछ बॉयज़ नहीं, बहुत सारे बॉयज़ जिनको मैं जानता हूँ वो सोच ही नहीं रहे होते। मैं नहीं वो सोचती। वो शादी बेचारे के अलावा सब सोच रहे होते हैं लेकिन शादी का नहीं सोचते, वो बेचारी लड़कियों की प्रॉब्लम है। They want ultimate relationships. बॉयज़ का देखिए, एक जो साइकी है ना, जो मर्दों की साइकी है, उसके बारे में एक शेर बड़ा खूबसूरत है। उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को ना देख। ये सारे कैमरामैन जितने हमारे ना, सारे अब मुस्कुराने लगेंगे, सब मुस्कुराएंगे। अभी तो सुनिएगा, अगला मिसरा सुनिएगा इसका। और वलीद भी मुस्कुरा रहा है, और वलीद कभी कभी मुस्कुराता है, सोचें तो। कहते हैं उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को ना देख, मेरा ये शौक कि सबसे कलाम करता चलो। That's what it is. खूबसूरती से जो है ना वो लेकिन इस टॉपिक पे आप सबसे ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं। मैं ब्लश कर रहा हूँ?
I can see. मैं Yes, पूरे रेड हो गए वो हैं. मानते नहीं है. अच्छा blush जेन्युइनली करेंगे, यू हैव नो मानेंगे नहीं. अच्छा I एक बात है noticed. अगेन यू नो आप लोगों का प्रोगेटिव है, आप जो समझना चाहें, बट मेरा जो सैड पार्ट है सबसे ज़िंदगी का, पता है वो क्या है? आई स्पीक मोर देन 17 लैंग्वेजेस. I've got 2 masters. I'm proceeding 1 PhD. And I'm doing my PhD in astrophysics. I write equations. I calculate stars and spaces. Yet, people ask me question about love. That's the only thing. Somehow रेडियो पर जब भी कॉल आती है, साहिर भाई ये तो बताएं मुझे कोई शख्स बहुत पसंद है, मैं क्या करूं? दिल तो मेरा कुछ चाहता है मैं कह दूं कि वो कर लो तुम फौरन ही, मतलब बिल्कुल कर लो, उसके अलावा कुछ मत करो. But then I don't say anything. But आपको पता है, आपको तो नहीं शायद पता होगा, जब मैं रेडियो सुनती थी, हाँ. तो इसलिए आपको नहीं पता होगा. मुझे बहुत सारे डीजे आरजेस कहते हैं, आई गेस आप लोग आरजेस होते हैं, होस्ट होते हैं, हाँ Host. ठीक है, हाँ. So you were the one who was my favorite, Oh, most thank favorite. और आपकी पोइट्रीज और आपकी जो धीमे धीमे लहजे में बात करना, I always admired you. Thank you very much. And you बहुत were a good host. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you. तो बताइए ना कुछ शो के बारे में, कुछ और शो के बारे में बताऊं मैं. ओके. आपका शो हिट ही है, आप हैं इसमें, डोंट वरी, मैं बता रही हूँ आपको. वैसे आपको भी ऐसे कॉल्स आती हैं कि क्या होगा और कैसे करूं, किस तरीके से उसको, मुझे भी बहुत इस तरह की कॉल, मोहब्बत की कॉल. मोहब्बत की बहुत ज़्यादा, कि किस तरीके से, क्या ऐसा कोई बताएं, कोई तरीका बताएं, कोई सोल्यूशन बताएं, कोई तावीज़ बता दें, कोई ऐसे कुछ तो किस तरीके अच्छा से. देखिए, आप जिन पे ताबीज़ करवा रहे हो, अगर वो भी आप पे ताबीज़ करवा रहे हो फिर तो ऐसे यही होता तो है. जिसका ताबीज़ ज़्यादा ताबीज़ पावरफुल mix होगा हो वो उससे ही हो जाएगा. मुझे इतना इस बात पे गुस्सा आता है कि प्लीज़ ये इस तरह की बातें ना करें. मतलब आप इस ज़माने में भी रह कर आप तावीज़ और इस तरह की बातें कर रहे हैं. अच्छा ज़माना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता. लेकिन- इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा ज़माने ने. ज़माना- आप पूछे शाह साहब ज़माना से. नहीं, एक सोशल मीडिया और इतना प्रैक्टिकल दौर चल रहा है. नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग बड़े बड़े मतलब अपनी जगह कायम लोग हैं माशाल्लाह. कितने बच्चे हैं आप लोगों के घर में? देखिए, एक तो आपने कहा कि इन्होंने ठान ली थी कि शादी करनी, और आपने कर ली. लेकिन नहीं, मेरी शादी मेरे वालिद साहब ने करवाई, जी जी. क्योंकि बचपन की जो मंगनी होती है ना, वो उसकी वजह से मैं 9th में पढ़ रहा था जब मेरी शादी हुई. मेरी वाइफ मुझे स्कूल तैयार करके भेजती थी शादी के बाद. दैट्स एक्चुअली ट्रू. नो दैट्स बात एक्चुअली सच्ची ट्रू. है. ये बात सच है. अच्छा, बहुत जल्दी शादी हो हाँ, गई बहुत आपकी? जल्दी शादी हुई. अच्छा। और वाइफ की माशाल्लाह- भी, वाइफ कोई 55 साल की नहीं थी. नहीं, मेरी उनकी भी वाइफ बड़ी जल्दी वो भी शादी. छोटी सी उम्र बच्ची थी। होगी. हम छोटे छोटे थे, हमारी शादी हो गई थी. और माशाल्लाह मेरे 9 बच्चे हैं, माशाल्लाह 3 बहू हैं, जी माशाल्लाह 3 पोते हैं, माशाल्लाह. 1 दामाद. वेरी नाइस. और ये सब लोग एक ही घर में रहते हैं. इतनी ये छोटी जल्दी उम्र में शादी शादी होने करने का की फायदा है. ये जुमा पढ़ने नहीं जाते, इनके यहाँ पढ़ते हैं. एक फायदा Actually, बताएं. ये फायदा है जल्दी शादी का कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन देख रहे होते हैं टाइमली. यार लेकिन वरना हम डर 40 साल में अब शादी मैं करेंगे तो क्या आपको क्वेश्चन देखेंगे? नहीं कर रही, और आपकी आई एम सो श्योर यू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई मीन आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की एक उम्र होती है. मतलब डल एंड डस्टेड अगर बहुत जल्दी आपको कोई चीज़ मिल जाए ना, तो जब तक उसकी मेच्योरिटी, राइट मेच्योरिटी आ जाती है, तब तक वो डल एंड डस्टेड हो जाती है. मतलब हिट, ट्राइड, टेस्टेड एंड एवरीथिंग. आई बिलीव सो. तो नहीं मुझे नहीं, इज वेरी हैप्पी माशाल्लाह. तो नहीं, Very मैं happy. इसीलिए कहा कि आई एम नॉट क्वेश्चनिंग. सो मुझे नहीं, जो एक असल एज होती है वो 22-23 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए. हाँ, मतलब क्योंकि 9th क्लास इज़ वेरी यंग टू. मतलब मेरी उम्र हो गई तो है आपकी कितनी उम्र है? आई एम सॉरी 25. 25. तो आप हाँ हाँ, दिस इज अ राइट एज टू. खतरनाक एज है ये, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते. आपने शादी करनी है कि अपना करियर देखना है. बहुत मुश्किल यू कैन डू होता है. बोथ. दोनों चीज़ें हो सकती हैं. आई एम श्योर यू विल फाइंड अ हस्बैंड और समबडी हुएवर आपकी जिनसे भी हो, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट यू नो दीज आर योर एम्बिशंस और आप ये करना चाहती हैं लाइफ के अंदर. और वो मुझे लगता है कि अब तो हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होने लगे. अब तो बहुत. हाँ. मुझे लगता है तो उनको समझना पड़ेगी ये बात. उनको ये समझना पड़ेगी दिस इज़ योर वर्क, दिस इज़ योर वर्क, दिस इज़ योर एम्बिशन एंड ड्रीम जॉब एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ योर ड्रीम. तो आपको वो तो सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं. सो जी शो के बारे में सॉरी. जी बिल्कुल. देखिए, कार्ड तो बहुत अच्छे हैं. मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि, और फिर किंग का कार्ड भी है, और फिर आपके साथ भी मैंने इसको रिलेट किया है. तो अब आपको थोड़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं मीडिया से रिलेटेड या वैसे ही शोज़ से रिलेटेड. फियर्स हैं आपके माइंड में कुछ चीज़ों को लेकर. नहीं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, फियर्स नहीं. अच्छा. फियर, अच्छा मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ये मैं अजीब सी बात आपको कर रहा हूँ. आई एम वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस पीपल इन द वर्ल्ड. आई डोंट हैव एनी फियर्स. मुझे सिर्फ एक फियर है
touch wood, that I lose the people that I love. बस इसके अलावा मेरी ज़िंदगी कोई फेयर नहीं. ये शोज़ वगैरह, पैसा, ये तमाम चीज़ें आनी जानी चीज़ें होती हैं, दोबारा हो जाती हैं. That's to me, I think ये fears नहीं. तो अब ये हाँ, लेकिन आपने वो बात बड़ी सही कही है. पहली मर्तबा in my life I have trust issues with people. I do. ओके अच्छा, अब चैलेंजेस आएंगे आपको इस शो को चलाने में, और अप्स एंड डाउन्स रहेंगे. कभी तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ये फ्लरिश कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है ये शो, लेकिन कभी कभी बिल्कुल डाउन, इसकी रेटिंग डाउन भी जाएगी. ओह. तो अप्स एंड डाउन्स, लेकिन आप लेके चलेंगे विद चैलेंजेस. आप इस शो को जो है वो बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है ना लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं. और दूसरा एक और भी आपके लिए टिप है कि बहुत पेशेंस के साथ रहना है आपने, चीज़ों को, अपनी मैनेजमेंट को जो है ना वो बैलेंस करके रखें. सारी चीज़ें जो है ना वो डिसिप्लिन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए. अभी तो आप बता रही थी बहुत फेमस होगा शो, ये नेटफ्लिक्स पे फेमस जाएगा. होगा, लेकिन वो गाइड भी तो मैं आपको कर रही हूँ ना कि किस Okay. तरीके से आपको इस शो को लेके चलना है. Done. पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस शो को लेकर चलने के लिए. अब मैजिशियन का कार्ड है और फिर यहाँ पर किंग का, आप यहाँ के किंग हैं या जो भी है, बड़ा पैशन लगा है. पूरी आपकी जो टीम है वो बहुत एक्साइटेड है इस शो को लेकर. और मैजिशियन का कार्ड है कि आप इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा रखें, बहुत सारी चीज़ें रखें. आपके पास टूल्स मौजूद हैं, आप केपेबल हैं, आपके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं कि आप किस तरीके से इसको जो है ना ग्रो कर सकते हैं. तो डिफरेंट वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में. कभी कभी हम लोग ऐसे भी शो करेंगे, गेस्ट ही नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, टीवी खुला हुआ है. फिर मुझे आप देख बुला रहे लीजिए. हैं, आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो. मैजिशियन का कार्ड है ना. म्यूजिशियन हम में से कोई भी नहीं होगा यहाँ, सिर्फ हम लोग कार्डबोर्ड लगा देंगे. that's it. नहीं तो फिर मुझे बुला लीजिएगा, मैं कार्ड्स करती रहूँगी. There you go, अकेले. हाँ अकेले. हाँ, आप और शाह नज़ीर. बस सही है. या मुझे बुला लीजिएगा, मैं मोहब्बत के टॉपिक पे बात करती रहूँगी. लोगों को बहुत कंफ्यूजन है ना इस पे. Do you understand love? बुला आपको लिएगा, मैं कुछ पोइट्री से रिलेटेड इसको थम्स अप चले एक काम करते हैं, ये तो इसी ब्रेक सभी में आ ना, गए. इसी आपको नहीं बुलाएंगे, सभी आ गए. नहीं इट्स ओके. मैं ज़रूरत नहीं मेरी आपको, आप लोग खुद ही कर लीजिएगा. मुझे ये बताइए, आप मोहब्बत के बारे में बता दें, आप कुछ पोइट्री सुना दीजिए, उसके बाद हम असल टॉपिक पे आते हैं. प्लीज़ बताइए मोहब्बत क्या है. मेरी नज़र में बेसिकली हम ये सोचते हैं कि यार सामने वाला हमें मोहब्बत नहीं कर रहा, या ऐसा क्या हो कि उसको भी हमसे मोहब्बत हो, अगर हमें किसी से होती है इन केस. सो मोहब्बत का जवाब और मोहब्बत का बदला मोहब्बत से ही मिल सकता है. हम सोचते हैं समटाइम्स कि हम किसी से मोहब्बत करेंगे तो वो करेगा नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली आग दोनों तरफ होती है. आई मीन क्या होती है? आग दोनों तरफ आग, होती है, अच्छा. right? अगर लेकिन वो आपके आग दिल कहीं में और कोई convert हुई भी होती है ना, तो 100%. Some people says or some doesn't. हाँ, तो but अगर इसकी शर्त है, आग किसी इंसान में 4-5 जगह लगी हुई हो तो no, एक शर्त है ऐसे ना. पूछ रहा हूँ मैं. एक बात है, मतलब हमारे यहाँ के जैसे हमारे यहाँ लासी हैं, 15-20 जगह आग लगाई है. तो वो वाली अलग आग है, जो एक्चुअल आग होती है ना. आपको सच्ची किसी से मोहब्बत हो, कह रही हूँ वो अलग आ गए. वो लगा. वो अलग आग है, वो हर जगह. मासूमियत से. और अगर आग डाइवर्जन में लगी हुई हो, मतलब वो अलग आग है, वो मैं बता रही हूँ ना, वो अलग आग है. जो एक्चुअल आग होती है ना मोहब्बत, आप कहते हैं कि यार ये शख्स, उसको आपसे डेफिनेटली हो जाएगी. अगर नहीं उस वक्त नहीं होगी, थोड़े टाइम से हो जाएगी, बट होगी. आप अपना इरादा पक्का रखें, अपना रास्ता सीधा रखें, you'll get it. अच्छा, ये अजीब सी बात है ना, आपको उस टाइम पे नहीं होगी, कभी और होगी, फिर आपको किसी और से हो गई, उसको आपसे हो क्यों? गई. वो कैसी मोहब्बत है? आपको इससे हो रही है, उससे हो रही है, उससे हो रही है, उससे कैसी मोहब्बत है? नहीं, मैं तो पूछ रहा प्रैक्टिकल हूँ. मोहब्बत है ना. मुझे सवाल, मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या है भाई. मैं तो बट दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक टू टेक इट. लाइक इसमें है बहुत ना? सारे अलग सबके पर्सपेक्टिव है. चलिए एक काम करते हैं ना, आके ज़रा एक ब्रेक मोहब्बत पे बात करते हैं. लेट्स सी कि जी मोहब्बत क्या है आप लोगों की नज़र में, और आप लोग ज़रा नोट्स लेना शुरू करें. इन्होंने कहा जी दोनों तरफ आग लगती है, और तलाश कीजिए कहाँ कहाँ आपने आग लगाई है और कहाँ कहाँ आग लगी हुई है. ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के. सावन बीतो जाए पहरवा, सावन बीतो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए. सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें
नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मुरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुँह से बोले ना। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अचानक से तुम्हें भी याद आ गया कि तुम जिंदा हो, दैट्स वेरी नाइस। ठज एकदम से पता चला कि हम शादी में बैठे हैं, किसी मेहंदी का फंक्शन है और अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि नशा थोड़ा सा कम हो रहा है, लगाओ ज़ोर से। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये आपको ना, आप ज़रा कोशिश कीजिए कि आप उन जगहों से दूर रहें जहाँ अभी अभी मौत हुई है। हाँ, मुर्दा उठ भी सकता है। अच्छा है, अचानक से आवाज़ अच्छा है, अच्छा है, वापस आ जाएगा। ओके नहीं, आई एम नॉट गोना से एनीथिंग। अच्छा जी, मैं ज़रा किचन के अंदर जा रहा हूँ, आप किचन में आ सकती हैं मेरे साथ? मैं हाँ, एनीवन जो मेरे साथ। मुझे बुला लेते, मैं आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, एनीवन। आप लोगों को सिर्फ खड़े होना और कुछ नहीं करना, खाना तो मैंने बनाना है। ठीक है, एनीवन, हाँ हाँ, एनीवन, कोई भी आ जाए, एनीवन, कोई भी आ जाए। यू गाइज ऑल कैन कम, ओके, यू गाइज एवरी वन ऑफ यू कैन कम एंड आई कैन कुक राइट हियर। देन दैट्स बेटर। मैं डर गई कि आपने किचन दे देना है। नहीं, आपको नहीं दे रहा, किसी को कुछ नहीं दे रहा। आप लोग मेरे मेहमान हैं, आप लोग यहाँ आए, इस तरफ आ जाइए। हाँ, यू गाइज आर माई फ्रेंड्स एंड गेस्ट्स। तो इसका अच्छा, आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ दुनिया में, क्योंकि ये मुझे ही आता है। इट जस्ट बात सुने, क्या 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 चक्कर है मतलब सीरियसली, आपको क्या उर्दू समझ में नहीं आती? उन्होंने सोचा शायद लड़कियों को बुला रहे हैं आप। ओके, ऑलराइट देन लेट्स जस्ट डू दिस। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ भिंडी गोश्त एंड लेट्स सी जी कि ये कैसे होना है। अब आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा। मैं 5 मिनट के अंदर अंदर इसको प्रिपेयर करके उधर चले जाएंगे ताकि हम मोहब्बत पे बात कर सकें। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जो था उसको गर्म किया था और उसके बाद मैंने इसमें प्याज जो है वो डाल दिए। अच्छा, याद रखिएगा मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ब्राउन करने का आदी नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक वो सारी ग़िज़ाइयत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और टेस्ट जो होता है वो निकल जाता है। प्याज का एक सर्टन टेस्ट होता है, अगर वो आप Why am I talking like a chef? ये मुझे एक बात बताएं, ये आपकी अपनी क्रिएटेड ये रेसिपी मैं, है? हाँ मेरी। अच्छा, आप चुप हो He जाइए, said कुछ his नहीं देखें, creation. बात सुनिए। ये मेरी रेसिपी है और इन सब के लिए मैं खाना बना रहा था और बहुत अच्छा खाना बनता है। ये तो है। तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा।
आपकी फेवरेट डिश है और ये आज मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा बना रहा हूँ, तो ये भी जान लीजिएगा। हाँ, दैट्स ट्रू, ज़िंदगी में पहली बार। लड़कों के हाथ में वैसे जायका होता है। मैं लड़का नहीं हूँ ना, लड़का तो मैं बहुत पहले था, हाथ में जायका होता बहुत पहले था मैं लड़का। अब तो लड़के वाली कोई बात नहीं रही मुझ में। है मर्दों के हाथ। हाँ जी, मर्दों के हाथ में, ये सही है। तो आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, दिस इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ गोइंग टू बी। अच्छा जी, एक बात और याद रखिएगा कि मैं गार्लिक बिल्कुल एंड के अंदर यूज़ करता हूँ। लॉट ऑफ पीपल से कि गार्लिक पहले डालना चाहिए, मैं नहीं डालता और कोई चीज़ मेजर नहीं करता। सो अल्लाह मालिक है। नमक तो मेजर करना पड़ेगा लेकिन। नहीं कोई बात नहीं, नमक है और अक्सर औकात ठीक ही होता है। आप बिल्कुल यार, आप लोग बोलिए नहीं यार, ये मतलब प्लीज़, एक तो मैं बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग बोल रहे हो। बिल्कुल बोलना नहीं है आप लोगों ने, ये कुछ भी हमें नहीं। टेस्ट करवाएंगे ना बाय द वे? ऑफ कोर्स Wow, then that's ऑफ good कोर्स to be. आप लोगों के लिए पराठे भी हैं, आप लोग बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा। we're gonna have food here। अच्छा जी, मैंने मीट जो है वो पहले प्रिपेयर कर लिया था। इसको गार्लिक के साथ उबाल के धो के मैंने पहले प्रिपेयर कर लिया ताकि इसकी खुशबू जो है वो चली जाए। तो जस्ट नो वरी अबाउट दैट। और उसके बाद मैं फ्लेक्स डाल रहा हूँ। आप लोगों ने कोई लफ्ज़ नहीं बोलना। आपकी तरफ इशारा है। जी, मैंने वो जिप लगा दिया। जिप लगा दिया ना, बस वो सारे डाल दो, कोई मसला थोड़ी है। ज़्यादा नहीं, बहुत सही होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये मुझे पता है। अच्छा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको मैं तोड़ता नहीं हूँ, ऐसे ही डालता हूँ। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा इसमें तीखापन आ जाएगा, ऑल दैट। नो, नहीं आएगा, दैट आई प्रॉमिस, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। नाउ ये गार्लिक है और तीखा तो तब होता वी है हैव जिंजर ऑल्सो। जिंजर तीखा तब होता है जब लड़की बनाती है, ऑलरेडी तीखा हो जाता है, यू नो, लड़ाइयाँ झगड़े। इनसे आपने कर सब ली है मोहब्बत mix से हो अलग जाता से है। बात, अलग कुछ सेशंस चाहिए। ये आप लोग कीजिएगा, मैं तो शो करके चला जाऊंगा, उसके बाद आप लोग जो करना चाहें कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ से शूटिंग पे चली जाऊँगी। There you go, that's it। शाह साहब ज़रा इसको उधर रख दीजिएगा प्लीज़, थैंक यू। अच्छा जी, तो हमने ये सब डाल दिया है। अब इसके अंदर एक चीज़ मैंने और ऐड करनी है, उसके बाद आई एम गोइंग टू पुट द मीट इन इट। और मैंने दही को बीट कर लिया था ताकि उसके जब छोटे छोटे चंक्स होते हैं, जब वो उसमें आते हैं तो आपको चलाने में बहुत मुश्किल होती है। सो डू अंडरस्टैंड कि जब आप दही इसमें शामिल करना चाहें तो उसके अंदर आप इसको पहले बीट कर लें। ये मेरी रेसिपी है, किसी और की नहीं है, तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। एक सेकेंड, क्या कह रही हैं आप? कर लीजिएगा। ट्राई करें, बट सीम्स वेरी डिलीशियस टू बी ऑनेस्ट। We'll see। निखरा सा निखरा, आई डोंट नो निखरा या नहीं, सूरत। लेकिन लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। ये जूम इन हो रहा है उधर? जी, सब जूम इन हो रहा है, वहाँ ऊपर से एक कैमरा है ना, हाँ, वेरी प्रिटी। ये लीजिएगा, थैंक यू। अच्छा, we're all done with all the masalas. Now, no, not this. I'm going to add meat to it. और ये याद रखिएगा कि ये जो मीट है, थैंक यू, ये जो मीट है ये मैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करूँगा। एंड देन यू विल सी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ये चीज़ तैयार हो जाएगी। अगर आप गोश्त उबाल लें तो पूरी ये तमाम चीज़ बनने में 25 मिनट्स लगते हैं, नो मोर देन दैट। इट्स अ वेरी क्विक रेसिपी। 25 मिनट्स के अंदर आपकी ये रेसिपी जो है, ये व्हाई एम आई टॉकिंग लाइक अ शेफ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो जो आपने कार्ड्स निकाले थे ना, उसमें से एक देखिए, बिजनेस तो मैं शुरू कर रहा हूँ, एक segment। ये तो देखिए, मैं तो बनने वाला हूँ शेफ़, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। रेस्टोरेंट तो मैंने खोलना ही खोलना है, बिकॉज आई फील लाइक यू नो कि मुझे ना मेरी एक कॉलिंग हो गई है अब, कि मुझे कुकिंग अच्छी लगने लगी है, तो आई कैन कुक। एंड यू विल कुक योरसेल्फ? ऑब्वियसली नॉट, मैं रेसिपीज मेरी होंगी। नो, आई मीन दैट्स योर क्रिएशन वुड बी योर्स। गेस रेसिपीज तो डेफिनेटली मेरी होगी, मेरा रेस्टोरेंट है तो रेसिपीज भी मेरी होंगी। उसकी एक्चुअली उसका सेलिंग पॉइंट यही होगा, बिकॉज न्यू क्रिएशंस, अदरवाइज सेलिंग पॉइंट ये होगा। आई थिंक जी, आई एम एडिंग योगर्ट टू इट। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही योगर्ट इसके अंदर सीप कर जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको रख देंगे पकने के लिए अलॉन्ग विद भिंडीज़, एंड दैट्स अबाउट इट। हमारा भिंडी गोश्त तैयार है। अलॉट पीपल से कि भिंडी को फ्राई करते हैं, नहीं फ्राई करते। जब आप भिंडी को फ्राई करेंगे तो लेस नहीं आएगा, लेस निकल जाएगा आपको। व्हाई यू आर? आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई नो ऑल दिस। हाउ डू आई नो इट? इट इज कॉलिंग, इट इज कॉलिंग, It is calling. इट इज कॉलिंग ना, इट इज डेफिनेटली कॉलिंग यार, इट इज डेफिनेटली कॉलिंग।
ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कितनी इतनी कॉलिंग कैसे हो सकती है। पहले कभी नहीं था? कभी नहीं था। आई हैव नेवर कुक्ड इन माय लाइफ, नेवर कुक्ड इन माय लाइफ, And नेवर। since how recent you started this? अभी रमज़ानों में, Oh, मतलब रमज़ानों में, लिटरली रमज़ानों में। मुझे इससे पहले तो मैंने कब पकाया है, कभी नहीं पकाया। लेकिन सबसे अच्छा पार्ट इसका था कि आपने पहले पूरे मसाले प्रिपेयर किए, फिर आपने उसमें मीट शामिल किया। अच्छा, आई एम वेरी सबसे- मेथोडिकल, वेरी मेथोडिकल, आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। अगर मेरे पास ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए, उसके बाद मतलब एक अरोमा ना बड़ा अच्छा सा बनता है। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी देखिए क्या होता है, अल्लाह मालिक है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ओके। नाउ वी आर गोना ऐड भिंडीज टू इट। आपने ये रमज़ान में ट्राई की थी, बनाई थी ये? आई हैव नेवर ट्राइड इन माय लाइफ। दिस इज द फर्स्ट टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम। कभी क्या नाम होना चाहिए? एक्सपीरियंस रेसिपी। कौन सी एक्सपीरियंस रेसिपी? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत अच्छी। नो एक्सपीरियंस बट स्टिल। वो सी, मर्दों के हाथ में वैसे जायका होता है, मैंने पहले बोल दिया। प्लीज इस बात के आगे मैं तो ऐसे कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा। फुल स्टॉप है इस बात के आगे। चाय भी सबके बनाते हैं दुनिया में हर बनीनो इंसान के हाथ में जायका है, जो मर्जी बोल लो। मैं तो ऐसे स्टेटमेंट कोई दे नहीं रहा। मैं दे रही हूँ। लिख के कुछ भी कोई लगा देता है। मैं बोलती हूँ यार, मर्दों के हक पे मैं बोलती हूँ हमेशा। ये पता है क्या, आने वाले के लिए prepare- ग्राउंड प्रिपेयर कर रही है। ground बना रही। कि जो इनको देखे मुस्तकिल, तो ऐसे सारे मर्द हजरात पहले जिनके से हाथों बता में दो यार, जायका है, लड़कों के पोटेंशियल हाथ- कैंडिडेट हो Yes. सकते हैं। मेरे डाइट भी बनाते थे तो बहुत अच्छा था, जो आने वाला है वो भी अच्छा बनाएगा। इसका वो कहाँ है, लिड कहाँ है? आई थिंक दिस इज द वन। दिस इज द लिड। थैंक यू जी। ऑलराइट जी, थैंक यू। आइए चलिए चलते हैं। ये मैंने छोड़ दिया है, ये गार्लिक मैंने छोड़ दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। All right, Ji, once again, welcome back, and we have got Dr. Kanza Aftab from Lahore. Let's say hello to her. Assalamu alaikum, Dr. Sahiba. वालेकुम अस्सलाम साहिर, कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। कैन यू हियर मी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली। डॉक्टर साहब, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, बट ऐसा हुआ कि हम ना वी जस्ट ड्रिफ्टेड अवे एंड वी वेंट टू पोइट्री एंड लव एंड व्हाट नॉट। मोहब्बत के माने हम सीख रहे हैं सारे के सारे बैठ के। तो आपने तो बता दिया कि मोहब्बत क्या है। आप कोई पोइट्री सुनाने वाली थी? तो दें तो नहीं, अगर नहीं दें तो नहीं सुनाएंगी। आपका प्रोग्राम है, आप ऑनर नहीं नहीं, आप प्लीज़ 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 प्लीज़, यू आर अ गेस्ट। फर्स्ट इस तरह से स्टार्ट किया है कि तुम्हें एक हुनर एक काम दे दिया है, तुम्हें एक हुनर एक काम दे दिया है, बस हमें चाहते रहना इनाम दे दिया है। बेसिकली आई एम नॉट डेडिकेट दिस माई 2 word line पोइट्री, आई जस्ट डेडिकेट टू माई लॉर्ड अल्लाह से। जब हमारी बातचीत हो रही होती है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को जब अब ज़िक्र कल्बी दे देते हैं, तो शायद इस तरह से कहते होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, और very जब nice. उसका जवाब बनता है तो इस तरह से बनता है कि मैंने जब उसका इस शेर का जवाब उनको भेजा ऊपर, तो मैंने कहा कि इस कदर भी ना याद आया कर याद दिलबर, इस कदर भी ना याद आया कर याद दिलबर, कभी ख़ुद से भी हम कलाम होने दिया कर। कि बातचीत फिर इतनी तेज़ी से शुरू हो जाती है कि फिर अपने लिए अपने दुनियावी कामों के लिए बंदे को टाइम ही नहीं मिलता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब मैं पोइट्री को बहुत कम समझता हूँ, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन माशाल्लाह क्या बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। एनीवन एल्स, कोई कुछ ऐड करना? टूटे हुए दिल वालों के लिए बोलना चाहूँगी। टूटे हुए दिल वैसे वालों तो के मैं लिए? चाहती हूँ कि सबके दिल जुड़ जाएं, बट मैं एक ऐसी कहूँगी शायरी जिसमें जिनके टूटे हुए दिल हैं वो, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ होती है, अगर किसी को अपनी मोहब्बत नहीं मिलती तो वो दूसरे को लाजमी बद्दुआ देते हैं। इट्स नॉर्मल। बद्दुआ देता है? काइंड ऑफ के यार ठीक है, इसने हमारे साथ ये किया, इसको भी ना मिले प्यार, समथिंग लाइक दैट। रिवेंजफुल जो फीलिंग अंदर से ये डीप डाउन फीलिंग होती है ना यार, ठीक है मैं अपसेट हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, तो ये शख्स भी नहीं रहना चाहिए। सो उसके लिए एक शायरी कहूँगी कि खुदा करे, कोई ऑब्वियस नहीं है, जस्ट एक रैंडमली सुना रही हूँ। खुदा करे कि तुझे भी कोई यूसुफ मिले, खुदा करे कि तुझे भी कोई यूसुफ मिले और तुझे भी उसकी कमीज़ की तलब हो ज़ुलेखा की तरह। ओके समथिंग लाइक दैट। ओके, वेरी नाइस, वेरी। शाह साहब, आप किसी को बद्दुआ देना चाहेंगे? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं शायरी की तरफ गया ही नहीं। वो शादी की तरफ गए ना, वो शायरी की अब तरफ। मैं- कभी आज तक कोई शेर याद नहीं हुआ। नहीं हुआ।
सुन लेती हूँ, समटाइम ऐसा होता है कि मुझे अपनी पोइट्री याद नहीं हो रही होती, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नहीं हम यार अभी तो याद करनी है। शायरी के साथ साथ हम तो मोहब्बत को डिकोड कर रहे थे अच्छा ना, तो आप बताइए ना मोहब्बत क्या है, देन आई विल गो टू डॉक्टर कंजा, प्लीज बताइए। फिर फाइनल वर्ड्स आपके होंगे, ओके? जी जी, मैं तो जो कुछ बोलूँगा बर्दाश्त वो नहीं होगा तो- फिर लोगों से। मैं तो मोहब्बत के मामले में जो कुछ समझने लगा हूँ मैं तो बस यार, मुझे रहने ही दीजिए। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की भी डेफिनेशन ना हमारे वक्त और उम्र के साथ ना जितने जितने हम बड़े होते जाते हैं बदलती जाती है। तो इनिशियली तो वही होता है, दैट्स व्हाट शी वाज स्पीकिंग एंड शी इज स्पीकिंग। लेकिन मुझे विद टाइम एज आप लोग जब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो मैं डाइव डाउन कर रही थी कि व्हाट नाउ आई फील विच आई बिलीव हैज़ चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। इनिशियली तो यही था कि आप जो चाहते हैं बस आपको मिल जाए, एंड जो जिसको आपने मोहब्बत का नाम दे दिया सामने वाले को मोहब्बत उसी तरह समझ आ जाए, यानी कोई उसमें इफ़ एंड बट्स ना हो, जो आप यानी आप खालिक हो जाएं और वो बस मखलूक हो जाए और जो आप कहें वो वैसा हो जाए। लेकिन ओवर द पीरियड आई एक्चुअली फाउंड लव की हायर डिग्री विच आई बिलीव इट्स वेरी मेच्योर्ड, एंड अल्लाह का शुक्र है कि मरने से पहले समझ आ गई। और वो ये है कि मोहब्बत में ना जो चीज़ आपको, जैसे अगर साहिर मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, शायद अगर मुझे इस वक्त मैं कहीं और जोन आउट हूँ, लेकिन अगर मुझे ये रियलाइजेशन नहीं है ना कि समबडी इज़ पेइंग his hard work on me to maintain my lifestyle or whatever, मेरी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जो शख्स अपनी मेहनत दे रहा है उसकी कदर अगर मुझे नहीं आई वक्त रहते रहते, तो शायद मुझसे बड़ा कोई बदनसीब नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी किसी और उलझन में वो खो देते हैं जो उनके पास दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। दैट इज़ द मेच्योरिटी आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी इंसानी फितरत है जो किसी चीज़ को पाने के लिए वो सारी एनर्जी लगा देता है, बट वो उससे मिल जाती है तो वो एक वैसा उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली दिस इज यार और मैं जो चीज़ आज नहीं मिल रही जिन होती लोगों के उसके साथ हूँ उनसे मुझे बड़ा ज्ञान मिल रहा है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मतलब आप लोग जो बातें कर रहे हैं दिस इज जस्ट रियली, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सोचना छोड़ दिया इन मामलात के बारे में। ऑनेस्टली मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं मैं आगे नहीं निकला, मैं बस वहीं खड़ा रह गया, आप लोग सब आगे निकल गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ खड़े रह के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ऐड करना चाहेंगी कुछ मोहब्बत के मामले में या हम डायरेक्टली बालों पे चले जाएं? देखिए मोहब्बत तो मेरे ख्याल में ये है कि अब किसी और की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पे तरजीह देना, प्रायोरिटाइजिंग समवन एल्स नीड्स बिफोर यू, ये मोहब्बत है बस मेरे नज़दीक। तो इसके अलावा मोहब्बत कुछ नहीं है। ऑलराइट, ये बहुत अच्छी बात है एंड आई थिंक दैट्स जस्ट वंडरफुल। ये बताइए इस मौसम के अंदर जब गर्मी बेतहाशा है, बालों का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, स्किन का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, हमारा ग्लो चला जाता है चेहरे का, हमें ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? हम बाहर निकलते हैं तो गर्मी बेतहाशा होती है, सन डायरेक्टली असर कर रहा होता है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आवर्स जो है वो डिसाइड कर लें कि बाहर कब निकलना है। जो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे वाली धूप है उसमें बिल्कुल भी बाहर मत निकलें। अभी 25 मई से जो हीट वेव आ रही है पूरे पाकिस्तान में, उसमें बिल्कुल इन आवर्स में बाहर निकलने से गुरेज करें, जब तक अशद ज़रूरत ना पड़े बाहर ना निकलें। दूसरा ये कि कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और बारीक कपड़ों का इस्तेमाल करें। मलमल के कपड़े जो हवादार कपड़े हों उनका इस्तेमाल किया जाए। सनस्क्रीन मस्ट है, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में सनस्क्रीन बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता। इनविजिबल लाइट वेट सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आजकल जो फल आए हैं, अल्लाह ताला ने आजकल के मौसम के लिए फल ही ऐसे बनाए हैं जो आपको हीट स्ट्रोक से या हीट वेव से बचा सकते हैं। जैसे तरबूज है, तरबूज या वाटरमेलन जो है उसमें 95% जो है वो पानी होता है, तो ये बहुत अच्छा है, इसको कंज्यूम करें। आज के ख़ासतौर पे हीट वेव के दौरान जितना कंज्यूम करेंगे उतना आप हीट वेव से बचेंगे। और बालों को भी शैम्पू से धोएं, डेली तो नहीं लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर धोएं, क्योंकि शैम्पू बालों को डैमेज करता है। लेकिन नहाने का जो स्पैन है वो बढ़ा दें, और इसके अलावा दिन में 2 या 3 बार ज़रूर नहाएं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना जो है बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अगर हम हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो क्या हमें पता चल जाता है कि हीट स्ट्रोक हो रहा है, या उसके सिम्टम्स होते हैं कोई, या उससे बचाव का तरीका क्या है? जी, हीट स्ट्रोक जो है ज़्यादातर तो उन लोगों में होता है जैसे कि जो मजदूर बेचारे काम कर रहे हैं बाहर साइट्स के ऊपर धूप में हैं, या फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर्स के ऊपर। तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारे बॉडी के
टेम्परेचर मेंटेनिंग जो मैकेनिज्म्स हैं वो फेल हो जाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और स्वेटिंग नहीं हो रही होती। तो Okay. सबसे बड़ी बात जो आपको सबसे पहले पता चलती है कि स्वेटिंग नहीं हो रही होती और बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लगता है कि जैसे बुखार हो रहा है। लेकिन वो बुखार जो या फीवर है वो बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। तो दूसरा ये होता है कि थोड़ी सी मेंटल स्टेट जो है वो ड्राउजी होना शुरू हो जाती है, पेशेंट बात कुछ कर रहा होता है, समझ कुछ आ रही होती है, टाइम का ध्यान नहीं रहता, दिन का ध्यान नहीं रहता, तो थोड़ा मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और Okay. स्वेटिंग नहीं होती और हाई ग्रेड फीवर। ये 3 सिम्टम्स हैं जो कि अगर आप अर्ली ऑन पिक कर लें तो किसी की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है ये एक जानलेवा कंडीशन है और इसको फौरी ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी साल पहले आई थिंक 2014 या 15 की बात है, हीट स्ट्रोक पाकिस्तान में आया था, कराची में आया था और हज़ारों लोग जो थे वो इसका शिकार हुए थे। और मैं ईडी सेंटर गया था और वहाँ मैंने एक्चुअली जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था और मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ वो लोग थे जो डिसीज़ थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और मैंने सैकड़ों के हिसाब से लाशें देखी थी, सैकड़ों के हिसाब से। तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। आपसे इवन मॉर्निंग शो में ये बात करने का मकसद ये है कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसको वो मत कीजिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा। आपके बुज़ुर्ग जब घर से बाहर निकलें, अव्वल तो कोशिश करें कि आप उनके साथ जाएं, और अगर वो अकेले भी जा रहे हैं तो उनको प्रॉपरली कोई थर्मस, कोई बॉटल, कोई चीज़ ऐसी उनको दें। उनके पास आपका नंबर होना चाहिए, उनके पास उनका मोबाइल फ़ोन वर्किंग होना चाहिए, उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैलेंस होना चाहिए, जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो होने चाहिए। अगर उस पर कोई पासवर्ड लगा हुआ है, कोई कोड लगा हुआ है तो वो प्लीज़ कोड हटा दीजिए, बिकॉज यू नो हीट वेव जब हिट करता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें अपने एल्डरली को करें, और बच्चों की ख़ास तौर पे हिफाजत कीजिए, बिकॉज बच्चों को कभी कभी पता भी नहीं चलता एंड अचानक से ये चीज़ें होने लगती हैं। तो अच्छा, फूड के अंदर कोई इंटेक ऐसा है डॉक्टर साहब जिसके लिए हम जिसके साथ हम चीज़ें कर सकते हैं? फूड इंटेक में देखें, सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। उसके अलावा जो भी मौसमी फल आजकल अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बनाए ही इस मौसम में इसलिए हैं ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए और हीट स्ट्रोक से, हीट वेव से, हीट स्ट्रेस से बचा जाए। जैसे कि तरबूज है, वाटरमेलन है, खरबूजा आया हुआ है, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन मेक श्योर कि आपका जो तरबूज है उसमें वो रेड कलर के स्क्रीन के टीके ना लगे हों, और उसको चेक करने का तरीका भी ये होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं फूड पॉइजनिंग के साथ, क्योंकि उनमें वो मीठा करने वाले टीके स्क्रीन के लगे होते हैं। तो अपने तरबूज को पहले ज़रूर चेक करें, एक वाइट कलर का टिश्यू पेपर रख के अपने तरबूज के ऊपर देखें, अगर उसमें कोई रेड कलर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्गेनिक तरबूज है। नहीं, दोबारा ये तरीका बताइए, चेक करने का क्या तरीका है? जी, जैसे आप तरबूज खोलेंगे तो तरबूज रेड होता है, ठीक ओह। है? लेकिन आप अगर उसके ऊपर कोई भी वाइट टिश्यू, जैसे कि मैं आपको टिश्यू पेपर दिखाती हूँ, लाइक ये टिश्यू पेपर है ना, Okay. इसको आपने अपने तरबूज के ऊपर रख देना है, ऐसे जैसे अगर कटा हुआ तरबूज है, ऐसे जैसे उसे आप टैप करेंगे तो इसके ऊपर अगर स्क्रीन का टीका लगा होगा तो ये रेड हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। यस एब्सोल्युटली। लेकिन अगर ये वाटर ही मतलब क्लियर वाटर ट्रांसपेरेंट रहता है तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्गेनिक है, प्योर है तरबूज, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन इन वाटरमेलन। तो ये आपने इसका ज़रूर ख्याल रखना। आप ये देखिए कि हम लोग किस जगह पहुंच गए हैं जहां हम लोगों का ये भी ख्याल नहीं करते कि उनको स्टमक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और हम हर वो चीज़ कर रहे हैं जो बेईमानी जहाँ बेईमानी की जा सकती है। सर शाह नज़ीर साहब, आप बताइए मुझे किस तरह से हम हीट वेव से बच सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम हीट वेव से बचा जा सकता है? देखिए, एक मशरूब मैं बनाना सिखाऊंगा अभी। मशरूब? जी, एहतियात से सिरप अल्फाज बनाना इस्तेमाल सिखाऊंगा कीजिए कि आप किस तरीके से गर्मी की शिद्दत को भी कम महसूस कर सकते हैं और हीट वेव से भी बचा जा सकता है। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब की बात पे जाऊंगा कि पानी का टेक ज़्यादा रखना है। जिन फलों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है उसका इस्तेमाल करें, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और मशरूबात भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्योर आप जूसेस निकालें फलों का तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपका तो जूस निकल ही रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट। लस्सी भी बहुत अच्छी है ना। क्या अच्छी है? लस्सी गर्मी में, या योगर्ट और दही लस्सी। या द दूध हीट बहुत स्ट्रोक में बेसिकली पानी आपको इतना ज़्यादा रिकवर नहीं करता, क्योंकि वो तो आउटपुट दे देता है ना फौरन। साइलेंस यार, आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? व्हाई आर यू गाइस टॉकिंग?
जी सॉरी। हाँ, अगर आप पानी के साथ कुछ फ्रूट ऐड कर लेते हैं, आप चिया सीड ऐड कर लेते हैं, बेसल सीड ऐड कर लेते हैं, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी आपकी बॉडी में सप्लीमेंट का काम कर रहे होते हैं, तो वो ज़रूर ऐड करने चाहिए हमें। चिया सीड और बेसल सीड बहुत अच्छा फार्मूला है। सेकंड ये है कि आप तरबूज के जूस के साथ मिलॉन की फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं वो अपनी डाइट में, सैलेड में, फ्रूट चाट में, सब में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ एक ही टाइम नहीं कि मतलब सिर्फ तरबूज ही खाए जा रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम तरबूज पे ही कॉन्सेंट्रेट कर लें। तो आप पार्ट बना लें कि अगर आपने लंच में अगर आपने कोई फ्रूट लिया है तो आपने डिनर में क्या लेना है। हाई टी के टाइम पे आप ज़रूरी नहीं है चाय कॉफ़ी लें, आप कोई फ्रूट ऐड कर लें। योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। योगर्ट भी आपको बड़ा लबन, आप देखें सऊदीया में इतनी गर्मी होती है तो वो मुसलसल लबन पे ही चल रहे होते हैं। वैसे इट्स अ हाई क्वालिटी क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम डॉक्टर कि कितनी कॉफ़ी जैसे जनरली एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं, मैं जब चाय पीता हूँ तो समोसे, पैटीज़, स्प्रिंग रोल्स ये सब मैं खाता हूँ जी। और कितने कप पीते हैं दिन में? दिन में तकरीबन मेरे 15 कप्स तो हो जाते हैं। इट शुड बी, हाँ अगेन इट शुड बी अ नंबर के जो जैसे 2-3 अच्छा, मुल्क में सिर्फ मैं ही गलत काम नहीं कर रहा, और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ब्रेक है जी, ब्रेक पे चाहिए। उसका नेगेटिव इशू आपकी बॉडी में क्या आएगा इन हाउ कि लॉन्ग टाइम आपकी जो हमें ब्रेक लेनी है। वक्फा जब हमने लेना है तो लेना है, और आप लोग भी समझ लें वक्फा बहुत ज़रूरी है, खुदा का वास्ता। ब्रेक। All right, Ji, once again, welcome back, and I am with one of these wonderful people here. सर मुझे ये बताइए, आज आप बनाने क्या जा रहे हैं? अभी तो वहाँ हम जाएंगे किचन के अंदर, पहले काम होगा फिर उसके बाद। तो आज आप किन चीज़ों के देखिए, एक कहते हैं ना, चाय पीते पीते वजन कम करें। चाय पीते पीते वजन कम करें। अच्छा, आपका हर 5-6 दिन में 1 किलो वजन कम होगा। हर 5-6 दिन में? 5-6 दिनों में 1 ये किलो। कौन सी चाय है जिसमें क्या मिलाया आपने? इसमें टोटली हम 3 चीज़ें डालकर बताएंगे। ठीक है। अच्छा, ये किसी भी चाय में? नहीं, सिर्फ 3 हर्ब्स हैं, उसको ही उबाल लें, वो टी तैयार हो गई है। ओके। वो 3 हर्ब्स कौन से? उसमें 3 हैं, एक असगर मुखी बूटी, मकोदाना और लेमन ग्रास। लेमन ग्रास, असगर मुखी बूटी और मकोदाना आई नो, लेमन ग्रास आई नो। व्हाट इज असगर मुखी बूटी? असगर मुखी बूटी, इसे पंजाब में खवी के नाम से पुकारा जाता है। खवी। असगर मुखी। हाँ, असगर लाइक नेम असगर। जी। असगर मुखी बूटी। ओके, याद रखिए 3 किस्म की बूटियां हैं जो आपने यूज़ करनी है। एक असगर मुखी बूटी है, एक मकोदाना है और एक लेमन ग्रास है। और ये आपने 1 चाय वाली चम्मच मकोदाना, 1 चाय वाली चम्मच आपने असगर मुखी बूटी और 2 टुकड़े लेमन ग्रास के 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर। और अगर ये आपके घर में गैस नहीं आ रही है, ये आप नहीं उबाल सकें, तो आप केटल के नीचे अपनी बिजली का बिल रख दें। हाँ, यकीनन आपकी केटल उबल जाएगी, और ऐसी उबलेगी कि आपकी सोच है फिर वो कभी ठंडी भी नहीं होगी। हाँ, मैं बता, इट्स नॉर्मल, यू नो, ये मैं आपको हैक्स बता रहा हूँ लाइफ के, कि आपको जो भी चीज़, जैसे आपको आयरन करनी है, लाइट नहीं आ रही है, आप बिजली का बिल आयरन पे बस ऐसे लगा दें, उसके बाद आप देखिएगा कैसे निकलती है जी। तो इसे कंटिन्यू आपने इतना अरसा यूज़ करना है जितना आप स्मार्ट होना चाहते हैं। आप देखिएगा 10-12 दिनों में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। रियली आप यूज़ करें। अक्सर लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, चेहरा स्वेल कर रहा होता है, सूजा हुआ लग रहा होता है। ये उनके लिए भी बेहतर है। और अच्छा, वजह क्या होती है? मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, चेहरे पे स्वेलिंग से आई हुई होती है, वजह क्या होती है? जी, वजह ये होती है कि रात को हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाती है, सारे सिस्टम्स ही स्लो होते हैं, तो ब्लड की रफ्तार भी बहुत कम हो जाती है, तो ब्लड स्टेसिस में चला जाता है। जहाँ पे सिर्फ चेहरा नहीं सूजता, बाकी जिस्म भी सूजा होता है, आप देखेंगे तो, लेकिन वहाँ पे इतना पता नहीं चलता क्योंकि हम पहले खड़े रहते हैं, तो जैसे ही हम लेटते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो थोड़ा सा ब्रेन की तरफ और फेस की तरफ आ जाता है, और स्टेसिस की वजह से वहाँ पे थोड़ी सी फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, और सुबह आप उठते हैं, लेकिन 1-2 घंटे में जैसे ही चलते फिरते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो सारा निकल जाता है, एंड यू आर ऑल नॉर्मल। तो इट्स नॉर्मल, ये कुछ ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एजिंग की तरफ आप जाते हैं, तो चूंकि हमारे टिश्यूज जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन बढ़ती जाती है। तो फिर वो ज़्यादा अरसे तक स्वेलिंग रहती है। जैसे एजिंग में आप जाते हैं तो सुबह वाली स्वेलिंग बढ़ते फिर दोपहर तक भी रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे बताएं कि पहले जब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, जब आप यंग होते हैं, तो आप जो खाते हैं वो कंज्यूम भी हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एजिंग होती है तो आपका वेट लूज़ करना बड़ा मुश्किल होता चला जाता है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ है जो मेटाबॉलिज्म को किक कर सके?
एक्सरसाइज एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देती है और आपके सारे सिस्टम्स को यंग रखती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स एक तो आपने लेने हैं और एक्सरसाइज जैसे ही आप करते हैं आपके सारे फासिद मादे निकलते हैं, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स खुद से आपकी बॉडी जनरेट करती है और हैप्पी हार्मोन्स भी जनरेट करती है। तो एक हैप्पीनेस और दूसरे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, ये दोनों आपको यंग रखते हैं। तो इससे ये सारी मसले, स्किन के मसले, इंटरनल प्रॉब्लम्स, ये सारे आपसे बहुत देर बाद ज़िंदगी में मिलते हैं। जो पहले मिलने थे वो बहुत देर बाद 10 साल डिले हो जाएंगे। 10 साल डिले हो सकती है, एजिंग 10 साल डिले हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। वाओ वाओ डॉक्टर साहब आप यहाँ हैं नहीं, वरना आज आपको मैं भिंडी गोश्त खिलाता यहाँ पे। आप ट्राई करती, अब वो पता चलता कि कितनी मेहनत के साथ मैंने भिंडी गोश्त बनाया है। जी मैंने देखा है, आपने बहुत मेहनत से बनाया है और बड़ा मजे का गोश्त, बहुत अच्छा भुना हुआ लग रहा है। बहुत क्विक बना। अभी आप फूड चला रहे थे। जी बिल्कुल चला रहा था मैं मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगला मेरा जो वेंचर है वो यही है कि मैंने आई एम गोइंग टू ओपन अप अ रेस्टोरेंट और हम लोग मिलके खोल लेंगे टीम वाले ना, और द रेस्टोरेंट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द मॉर्निंग शो रेस्टोरेंट, दैट्स इट। और हमारी पूरी टीम हुआ करेगी, हम अपना अंदर शो करेंगे और बाकी बाहर ना उन सब हमारे साथ यू कैन बी देयर। तो आई थिंक डॉक्टर साहब फिर आपको लाइव लिया करेंगे वहाँ से। कभी मुझसे भी कुकिंग करवा कुजीन क्या रखेंगे? क्या कुजीन कौन सी है आपकी? कुजीन कौन सी है? देसी आप कुजीन देसी, ओरिएंटल, इटालियन, यू नो, कैंटनीज, जापानीज, आई कैन कुक एनीथिंग बेसिकली। पहले जब मैं बनाता नहीं था, मैं आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, पहले जब मैं एक दिन सुशी भी बनाऊंगा यहाँ, पहले जब मैं बनाता नहीं था ना तो मुझे लगता था कि यार मैं बनाता नहीं हूँ। अब जब मैं बनाने लगा हूँ तो मुझे लगता है मैं सब कुछ बना सकता हूँ। लेकिन आपके दिमाग में फिर कहीं ना कहीं था ना ये, आपको ये चीज़ आपने क्यों बोला कि मैं बनाता नहीं था तो मुझे लगता था मैं बनाता नहीं हूँ? नहीं मतलब देयर वाज समथिंग, सम काइंड ऑफ अ कंटेंट समवेयर, जैसे मुझे नहीं आता ख्याल होगा इनके जैसे अभी आपने बुलाया था तो मैं कॉन्शियस इसलिए हो गई। क्यों आपको ख्याल ही नहीं आता बनाने का कुछ भी? वेरी नाइस। सारे भाई जायके पे बात होती है, नहीं, मैं जिस तरीके भी इसीलिए बोल रही उन्होंने हूँ कहा कि- कि मर्दों के हाथ में अल्लाह ने जायका दिया हुआ है। ट्रू है कि जायका लेडीज या जेंट्स किसी के हाथ में भी हो सकता है, लेकिन आपके हाथ का खाया हुआ है मैंने तो बहुत अच्छा जायका होता है। आज पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा। इसको डिश आउट करना है, इसको डिश आउट कर दीजिए, फिर हम जाते हैं। हो गया ना? ऑलराइट, तो अभी वहाँ पर वो डिश आउट कर रहे हैं एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है। Excited to taste. आई एम नॉट रियली एक्साइटेड। I am excited. दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज। अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मजबूरी में आपको खाना तो पड़ेगा ही। खाना तो है। अच्छा, सो यूसरा, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस? क्या करना चाहती हैं आप लाइफ में आगे? लाइफ में यही करना चाहती हूँ जो कर रही हूँ, और सुपरस्टार बनना चाहती हूँ और बन जाऊँगी इंशाल्लाह एक दिन, बिकॉज इंशाल्लाह। आई नो जो मैं ठान लेती हूँ वो मैं करती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। व्हाई डोंट यू गाइस, यू नो, आइए मेरे साथ आइए एंड लेट्स सी कि क्या होता है। आई एम रियली कंसर्न अबाउट कि क्या है। ऐसे नहीं निकालते, हट जाओ, ये पकड़ो, ये मेरे असिस्टेंट हैं जी, और दिस इज़ हाउ यू डू इट। ये लीजिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको हटा लीजिए यहाँ से, ये हटा लीजिए प्लीज़, ये भी हटा लीजिए, ये भी हटा लीजिए। I don't know how it's going to be, so however it is, now just मुझे नहीं पता। थैंक आपके लिए लाइए Thank you. पराठा दे। एंड विल सी। और अगर किसी ने मेरे खाने की तारीफ नहीं की तो बस अगली दफा से मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं और जैसा भी ये खा लेना, कोई नमक मिर्च किसी की कोई कंप्लेन नहीं होने वाली। Don't tell me. Yummy. डोंट टेल यू, नो आई एम नॉट टेलिंग यू। So good. I'm telling you. अच्छा पक्की बात है, ठीक है, I swear. इसकी खुशबू भी अच्छी है। I'm ओके so ये sure it's लीजिए, nice tasty. थैंक यू वेरी मच। लाइए दिखाइए, एक प्लेट और मुझे दे दीजिए शाह साहब, आपके लिए। बहुत मजे का। ये लीजिए शाह साहब, ये आपके लिए है। एंड आई होप एंड प्रे, नहीं नहीं, आई एम गुड, आई डोंट वांट, थैंक मुझे यू। भिंडी पसंद नहीं है, लेकिन आज जो भिंडी बनी है ना, यार, गोश्त वाकई तो बहुत बहुत मजा। सीरियसली अच्छी Without है। exaggeration. सी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है। यू आर मिसिंग आउट। अगर आप यहाँ होती तो आप खा सकती थी ये। बहुत अच्छा है। भिंडी मेरी फेवरेट सब्जी है। भिंडी मेरी भी बहुत फेवरेट है। मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये कैसा है, अब आई डोंट नो। आप क्यों नहीं टेस्ट कर रहे हैं? You नहीं, should इट्स ओके, taste मुझे it. बहुत डर लगता है। यार आपको you should taste it. Very इट्स ओके, थैंक यू, delicious. It's very थैंक यू, delicious. थैंक यू। हाउ इज इट? Oh my, It's so delicious. ओ माय गॉड, oh my God. ओ माय गॉड। Oh सो my God, चला गया है ना? हर चीज़ परफेक्ट है, Perfect सॉफ्ट है, है। हमें बहुत अच्छा है। भी like मुझे ज़्यादा हो मुझे जाए, मुझे उस वक्त लग रहा था कि नमक ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वाकई ये बहुत अच्छा है। आपको एटलीस्ट इसके साथ ज़्यादा नहीं, एक निवाला तो ले लेना।
साहिबा, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा तीखा नहीं होगा, ये आप जब डाल रहे थे मिर्च वगैरह, साबुत मिर्च भी डाल रहे थे, वाकई में ज़्यादा तीखा नहीं है। I'm going to try and let's see if it's okay. Let me try it. मैं अपना ही खाना खुद खा रहा हूँ पहली मर्तबा। साहिर, आपको ना जल्द से जल्द रेस्टोरेंट लेना चाहिए, ये बहुत मज़े का है और देसी टच होना चाहिए उसके यार अंदर। नॉट बैड। इट्स रियली गुड। भिंडी के जो वो लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनको पहले से पता है जायका ना। नहीं, अब ये खा खाएंगे, चुके हैं आप। हाँ, मुझसे ये कुछ हो खाएंगे, गया। ये खाएंगे। सी भिंडी क्रिस्पी भी है। Very डॉक्टर साहब, आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? उल्लू। उल्लू। खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना आता ही नहीं है। नहीं आता। हाँ, ऑमलेट बना लेती हूँ। ऑमलेट बना, that's very good, very good। आपको तो आता है खाना बनाना, आपको भी नहीं आता? मुझे कुछ नहीं, तो अरसलान बनाते हैं खाना? अरसान नहीं बनाते, वो बाकी सारे कामों में हेल्प करते हैं बट खाना नहीं बनाते। तो फिर what do you guys do for food? बाहर से? We make good friends like Sahir who cook for us. Who cook for us. तो इसका ये मतलब है अब मुझे अपने दोस्तों को भी खिलाना पड़ेगा। यार एक्चुअली बड़ा अच्छा बना है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जेन्युइनली मुझे नहीं उम्मीद थी कितना अच्छा नहीं, ये बन जाए। वाकई बहुत अच्छा बना है। रिस्क पर कोई बंदा वो नहीं करता और मैं बिल्कुल एग्जैजरेशन उसकी वजह से नहीं कह रही हूँ। इट्स रियली वेरी डिलिशियस और मैं बस जल्दी जल्दी खा रही हूँ, होप कर रही हूँ आप वापस ना बुला लें, हम खाना खाना चाहते हैं। नहीं, आप लोग बिल्कुल खाइए। मैं वक्त का फ़ायदा उठाता हूँ, डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बात बताइएगा कि जब मैंने भी बुज़ुर्गों की बात की थी, वो बाहर निकलें और बच्चे जो वो लोग जो घर में रहते हैं या वो ख़वातीन जो घर में रहती हैं और वो चूल्हे के सामने होती हैं, क्या उनको भी हाइड्रेशन की फ़िक्र करनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत हाई है ना। टेम्परेचर तो हाई है और डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं, तो स्टे हाइड्रेटेड और बहुत ज़्यादा लंबा अरसा किचन में मत खड़े रहें, क्योंकि आफ्टर सम टाइम आप भूल जाते हैं कि आप पसीने में शराबूर होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है, आप भूल जाते हैं। तो ज़रूर ORS या नमक वाला पानी पिएं। अगर आपके ऐसे औकात हैं कि आपको ज़्यादा अरसा किचन में गुजारना पड़ता है, तो ज़रूर नमक वाला पानी या शिकंजबीन लेमनेड बना के ज़रूर पिएं फ्रेश। उससे भी आप बहुत सारे हीट वेव से और डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगती है कि हम सबका ख्याल कर लेते हैं लेकिन अपना ख्याल करने से गुरेज करते हैं, अपना ख्याल हमें नहीं रहता। तो थोड़ा सा ज़रा इस पे भी बता दीजिए, बिकॉज ये तो सब लोग खा रहे हैं, इनसे तो मैं कुछ भी नहीं पूछ सकता, तो प्लीज़। नहीं, इस पे मैं अक्सर बात होती है इस पे, तो मैं तो ये कहती हूँ कि फिल योर ओन कप फर्स्ट। अगर आप अपना कप फिल करेंगे तभी स्पिल होगा। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तब अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का, अपने लव्ड वंस का ख्याल रख सकेंगे। तो पहले अपनी सेहत की फिक्र करें, पहले खुद फिट रहें, तभी आप अपने प्यारों को कुछ दे सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले खुद अपना जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद मिलते हैं। ये याद रखिएगा, से बता दीजिए वो रेसिपी क्या है आपकी। देखिए, वेट कम करने की जो रेसिपी है जल्दी, उसमें था असगर मुखी बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना कर पिएं, दिन में 2 बार, और इंशाल्लाह ताला हर 5-6 दिनों में 1 किलो वजन कम होगा। और जी एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, जी, the segment is हमारे जेनजी प्लस किड्स रॉक, ये वाला सेगमेंट है। अली अब्बास is here। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। How are you? Fine। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? इतने बड़े हो गए पढ़ाई कर रहे हैं आप? तो जॉब पे नहीं जाते? नहीं? क्यों? अच्छी नहीं लगती? अभी बच्चे हैं आप? Alright, okay। आप वहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे? Yeah, okay, so he's going to sit here. Alright, so हम दोनों अब ये शो कर रहे हैं, ठीक है ना? See, इससे पहले कभी आपने होस्टिंग की है? कभी नहीं की? कभी नहीं की? अच्छा, फिल्म्स देखते हैं? जी। कौन सी देखते हैं? सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? सलमान खान। सलमान खान। You like सलमान खान? सलमान खान की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है? किक अच्छी लगती है। दबंग नहीं अच्छी लगती, बट किक अच्छी लगती है। ओके, ऑलराइट। और किक में वो वाला डांस है सलमान खान का, वो कर सकते हैं आप? वो नहीं आता डांस? देखो मैं सिखाऊं। खड़े हो, डू दिस, ऐसे करो। हाँ, एंड ऑल यू हैव टू डू इज दिस, ऐसे करो।
There you go, that's it, you're doing it. बहुत अच्छी बात है ये, आप कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई में क्या कर रहे हैं ये बताएं। मैथ्स। मैथ्स पढ़ रहे हैं? कौन सी क्लास? हाँ? कौन सी क्लास? KGC। KG3 में। ऑल राइट, KGC में। आई एम सॉरी, ओके ओके, हम KGC के अंदर हैं। तो KGC में क्या पढ़ाते हैं आपको? मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश। मैथ्स, उर्दू, मैथ्स भी पढ़ाते हैं KGC में? ओके, तो तुम मैथ्स के अंदर क्या पढ़ते हो? मल्टीप्लिकेशंस पढ़ते हो? सो 2 times 3 क्या होता है? 2 times 3 मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? इनसे पूछो, इनमें से भी किसी को नहीं पता होगा। बोलो 2 times 3 क्या होता है, बताएं। 2 times 3 क्या होता है? 6। 6। There you go, इन सबको पता है। अब इनसे पूछो, इंटीग्रल्स आते हैं, पूछो। इंटीग्रल आता है? There you go, that's it. Okay. अच्छा छोड़े, मैं तुम्हें ना कुछ पिक्चर सामने दिखा रहा हूँ, पहचान लोगे? ऑलराइट, दिखाइए जी, रोल कीजिए। कौन है जी, दिखाइए। दिखाइए कौन है, नज़र तो आए ना, पहले इधर भी दीजिए उधर भी दीजिए ताकि पता चले। पीछे तो हैं, पीछे तो है। अच्छा ओके, ये कौन है? एहसन भाई। एहसन भाई, देयर यू गो। एहसन भाई को जानते हैं, वेरी नाइस। आज दिखाइए जी दूसरा, आप लोग तालियां बजा सकते हैं इनके लिए। यस। ये कौन है? फहद मुस्तफ़ा। हाँ, फहद मुस्तफ़ा, देयर यू गो, very फहद good. मुस्तफ़ा। अच्छा और दिखाइए, ये कौन है? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी, देयर यू गो, दैट्स इट। आगे दिखाइए, ये कौन है? सलमान खान। ये तो सलमान खान है, ये तो सलमान खान है, एवरीवन नो सलमान खान। आगे जी, ये कौन है? शाहरुख खान। कैसे कैसे किया तुमने? शाहरुख खान। ओके, अगर खड़े होकर करो ऐसे, कैसे? शाहरुख खान। मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, ये पहले मैंने उनके साथ भी किया था, अब आपके साथ करो, कैसे? शाहरुख खान। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। साहिल भाई, आप ना मुझे शाहरुख खान जैसे लगते हैं। अच्छा ओके, चलो, दैट्स अ गुड थिंग। For Shahrukh Khan. That's a good thing for Shahrukh Khan. आई डोंट नो, बट या हम दोनों एक जैसे लगते हैं तुमको? ओके, दैट्स ओके। लेट्स सी, आगे चले। हाँ, ये कौन है? फैसल भाई, देयर यू गो, दैट्स इट। आगे, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी, देयर यू गो, शाहीन अफरीदी, सही बात है। आगे, ये कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम। अच्छा, बाबर आजम पे भी ये यूं ही जा रहे हैं, बाबर आजम। ऑलराइट जी, आगे, ये कौन है? खई ड्रामा। खई ड्रामा नहीं, खई में भी इन खई आल्सो। yes, ओके, अच्छा मैं चूंकि देखता, सॉरी, मैं ये देखता नहीं, Masha, very इसलिए sharp, मुझे हाँ। लगा ये अभी इश्क मुर्शद ना, हाँ, इश्क मुर्शद खाई। और खाई। आजकल ओके, क्योंकि लेटेस्ट खई चल रहा खाई है। चल रहा है। अच्छा खत्म हो ओके गया है, हाँ, वो भी दोनों ओके, खत्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दुर्फिशा, हाँ। तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो यार, बहुत स्मार्ट हो। हाँ, आगे दिखाओ, ये कौन है? इमरान अफरश। या अशरफ। ओके, आगे दिखाओ, ये कौन है? ये बच्चा है। सोनू निगम। सोनू निगम नहीं, सोनू निगम। सोनू निगम, हाँ। क्या कर रहे हो? अशरफ, ओके, हाँ, ऑलराइट। ये कौन है? यू शुड नो हिम, माय फेवरेट। फहद मुस्तफ़ा। अच्छा, वो भी फेवरेट है, लग भी बाद में वो भी फेवरेट है, फहद मुस्तफ़ा लग रहे हैं इस पिक्चर में, लग रहे हैं। बट आतिफ असलम, आतिफ असलम। हाँ, ये कौन है? अब जो आएंगे ये कौन है, इनका बताइएगा। फारिस शफी। फारिस शफी। शफी, ओके। अब ये कौन है? अब ये बताइए, तो तुम्हें पता ही है, ये कौन है? द लिटिल माउस। द लिटिल माउस तो है, पर क्या नाम है इसका? स्टुअर्ट इसका नाम है। आगे दिखाएं, ये कौन है? कादिर खान। ऑलराइट, गुड। और आगे दिखाओ, आगे दिखाइए जी।
और ये क्या है? ट्रेन। ट्रेन? हाँ बिल्कुल ठीक है। ये कौन स्मार्ट आदमी कौन है जिसने ये लगाया है? आई जस्ट वांट टू नो कौन सा वो अजीम आदमी है जिसने ये लगाया है? ये मेरा बच्चा क्या बताएगा इसके लिए? इट्स ओके। क्या कह रहे हैं? अच्छा कराची जू है ये। कराची जू है, गए हो कभी तुम? नहीं। आई थिंक वी नीड टू गो टू कराची जू। हमको एक शो कराची जू में जाके करना चाहिए। ये दिस इज़ अ टाइगर, ये टाइगर है और बेचारा उदास उदास अकेला अकेला सा है टाइगर। टाइगर का टैरो कार्ड क्या कह रहा है? अलोन है और कोई पार्टनर चाहिए इसको। को पार्टनर चाहिए? हाँ। अच्छा मैं आपको सलमान खान की एक्टिंग करके दिखाऊं? हाँ दिखाएं सलमान खान की एक्टिंग। ओके। आप डेवल के पीछे, डेवल आपके पीछे, टू मच फन। डेविल आपके पीछे, आप डेविल के पीछे, टू मच फन। साहिर इनसे पूछे इनको सलमान खान अच्छे क्यों लगते हैं? अच्छा अच्छे क्यों लगते हैं आपको? बस कर दो, ये जू का क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तुमने? क्या किया है बता तो दो। मतलब किसी ने को पैसे पकड़ लिए उनसे? क्या किया है बताओ जी, बताइए अच्छे क्यों लगते हैं आपको जू? सॉरी सलमान खान। सॉरी। क्योंकि मुझे गन फाइटिंग गन पसंद फाइटिंग है। तो और भी लोग करते हैं। नहीं कोई नहीं, ये खास मेरा बात भाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिकॉज मुझे भी ना, आई एम एन एविड सलमान खान फैन। सलमान खान की कोई फिल्म हो, आई एम नॉट गोना लीव दैट। सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके। भाई इज जस्ट अमेजिंग। अच्छा अब मैं तुमको भाई का एक डायलॉग बता रहा हूँ, ठीक है? वो तुमने बोलना मेरे साथ। सामने देखो, यूँ करो। मुझ पे एक एहसान करना मुझ पर एक इंसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। कि मुझ पर कोई भी एहसान ना करे। बिल्कुल सही है। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना साहिर करना। आप मिले सलमान खान से? जी मैं मिला। ओह माय गॉड। दिस इज अ वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल। अच्छा तुम बड़े होके क्या बनोगे? What about Amir? I think Amir. पाकिस्तानी आई मेट सोल्जर। आमिर खान एज वेल। वो भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे। पाकिस्तानी सोल्जर। पाकिस्तानी सोल्जर, ऑलराइट, दैट्स क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान को बैड पीपल से सेव करना चाहता हूँ। और साहिर भाई मैं अपने पाकिस्तान के लिए एक सॉन्ग सिंग करूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, दिल की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाइए ये कसम, खाइए बाखुदा, सुने दुश्मन सभी ये वतन है सब। अरे दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव इट, जस्ट कंप्लीटली लव इट। माशाल्लाह, तुम बड़े होके सोल्जर बनोगे, तुम्हें एक्टिंग भी आती है, गाना भी तुम गा लेते हो, डांस भी कर ही लेते होगे। हाँ सब आता है मतलब। और साहिर भाई जब मेरे घर समोसे आते हैं तो मैं ये कहता हूँ, गरम गरम समोसे, गरम समोसे, गरम गरम समोसे, गरम समोसे, गरम समोसे, गरम गरम समोसे। आज हम भी यही करेंगे। यार मुझे भी सिखाओ तुम, यार मुझे भी सिखाओ तुम। हम दोनों कहेंगे गरम गरम समोसे। ओके हाँ, कैसे? गरम गरम समोसे, गरम समोसे, हे गरम गरम समोसे, गरम समोसे, हे गरम समोसे, गरम गरम समोसे। वो गाना जो उस पे किए ना 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 समथिंग। ओह अच्छा, ओह अच्छा, खड़े होके तुमने किया था ना किसी तरह से? कैसे खड़े होके कैसे किया था ये गरम समोसे? गरम गरम समोसे, अच्छा गरम फुट गरम स्टेप भी है, समोसे, गरम स्टेप ना। समोसे, हे गरम गरम समोसे, गरम समोसे, हे गरम समोसे, गरम गरम समोसों को सिर पे तो नहीं रख अच्छा जमाले खुदू, जमाले खुदू का गाना है गरम समोसे। आई डिड नॉट नो कि तुमने ये जमाले खुदू पे किया है। दैट्स वेरी नाइस। हाँ आई नो तुमने अपना किया है, बट स्टिल ये वो जो बीट है वो वही है जमाले खुदू की। दैट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड। अच्छा तुम खाने में सबसे क्या फेवरेट है तुम्हारा? पिज्जा। पिज्जा फेवरेट है। अच्छा तो घर में कौन बनाता है खाना, मॉम या डैड?
मॉम। मॉम। बहुत सोच के अम्मी? बोला। आपको अम्मी कहते हैं? मामा कहते हैं। मामा या पापा? अच्छा, वो अम्मा बोलते हैं। तो बनाते कौन खाना आपके घर में, कौन बनाता है? दोनों ही बनाते। ओके, तो कभी आपकी मामा और आपके पापा की आर्ग्यूमेंट होती है? मतलब लाइक होती है। होती है? होती है। होती है। तो क्या होता है उसमें, जीतता कौन है? जीत तो बाबा जीतते। बाबा जीत जाते हैं। बाबा की एक्टिंग आती है और मामा की भी आती है? दोनों के आते हैं। दोनों की आती है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जी हम देखेंगे कि ये बाबा और मामा की एक्टिंग कैसे करते हैं, और फिर ये सोल्जर तो बनना चाहते हैं, लेकिन अभी आइंदा 5-6 सालों में क्या करने वाले हैं, बिकॉज आप इनको बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ों में देखने वाले हैं। वैसे तो देखते ही रहते हैं, लेकिन आप इनको मजीद भी देखने वाले हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद Give me 5. और जी हम अली अब्बास के साथ हैं, और अली अब्बास ने अपनी मुझे सिस्टर से मिलाया, उनका नाम अनाया है। हाँ, तो अनाया तुमसे कितनी छोटी हैं? 3 years old. 3 years old. She's 3 years old and you are how old? 5 years old. तो कभी लड़ाई होती है अनाया के साथ? नहीं। नहीं? Because she's little sister ना, उससे तो लड़ना नहीं है ना? होते ही। होती है। और वो तो जीत जाती होंगी? नहीं। तुम जीतते हो? और बाबा पे गए ना, मम्मा से आर्गुमेंट्स में बाबा जीतते हैं, तो ये भी जीतते हैं। I don't think so. अच्छा, बाबा की एक्टिंग करके दिखाओ। मम्मा की और बाबा की, दोनों की। अच्छा, मामा की और बाबा की दोनों की एक्टिंग करो, ठीक है। अली अब्बास, डोंट टीज अनाया। अली अब्बास डोंट टीज अनाया, ये कौन कहता है? बाबा। मम्मा। अच्छा, मामा कहती हैं अली अब्बास डोंट टीज अनाया। ओके। I'll never talk with you. I'll never talk with you. Okay. But Mama didn't tease Anaya. फिर मैं अपने पापा के पास भागकर उनके पास खड़े होके डूइंग एक्टिंग, माशाल्लाह। टिक 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 मोए 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 मोए। कैसे करते हो तुम, ये दोबारा करो। टिक 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 मोए 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 मोए। I love it, man. I just love it. I just love it. I just love it. Okay. अच्छा, एक गाना भी गाना चाहते हैं जी मेरे साथ। कौन सा गाना है वो? तेरी Okay, 1 2 3 4. तेरी बातों में ऐसा जिया बैठे ही बैठे मेरे दिल को लिया, तेरी बातों में जिया। Very nice. बैठे अली बस इसका स्टेप भी करना आता है आपको? स्टेप भी आता है तुमको? आता है। Really? आता है? कैसे करते हो? स्टेप करके दिखाओ। तेरी बातों में जिया खड़े होके करो ना, फुल एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तेरी बातों में जिया बैठे ही बैठे He's exactly मेरे doing दिल that. को दिया। Very nice. Very nice. Very nice. बहुत अच्छा। क्रिकेट खेलते हैं आप? जी। अच्छा लगता है आपको क्रिकेट खेलना? या बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो? दोनों। दोनों करते हो? ओके। तो तुम्हें लगता है कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो आज? जी। लेट्स सी जी, लेट्स सी कि क्रिकेट में क्या होता है। आज अली अब्बास के साथ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अली अब्बास को बैट दें, मैं बॉल करूँगा। लाइए जी, बॉल मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। उधर लगाइए, विकेट लगाइए। ऑलराइट, बैट दे दीजिए अली को। इधर 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 इधर, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, पीछे लगाइए। रेडी जी, तैयार? ओके ओके, 1 2 3। लेडीज एंड जेंटलमैन, किचन एंड से मैं बॉलिंग करने जा रहा हूँ अली अब्बास को। लेट्स सी कि जी अली अब्बास क्या करते हैं। अली का शॉट और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पार। अली विकेट तो छोड़ो। 1 2 3 गो। उठता हुआ शॉट था। अच्छा, आप लोग डर रहे हैं? सीरियसली डर रहे हैं आप लोग? गार्डिंग इज इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, अच्छा रेडी, 1 2 3 4 गो। अली शॉट, कैच। बाउंड्री लाइन पे मेरे अपने खिलाड़ी कैच छोड़ रहे हैं। बाउंड्री लाइन पे मेरे अपने खिलाड़ी कैच छोड़ रहे हैं। हमारी टीम ने डिसाइड कर उठता हुआ और कैच एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया। अली 2 चांसेस तुम्हें मिल चुके हैं। एक और शॉट, उठता हुआ शॉट, और इस मर्तबा कैच हो गया। अब लो मेरी बारी है।
या ओके आप उस तरफ, कहाँ किस तरफ? इस तरफ नहीं। There you go, that's it. Ball. Ready? हाँ जी. Seriously? Okay. मतलब, dude, it's like, okay, go. Don't be Shoaib Akhtar. ओए Yes, you should be Shoaib Akhtar. You should be Shoaib Akhtar. Shoaib is amazing. Shoaib is awesome. Yes, go. और बाउंसर्स पे बाउंसर्स, मेरे अपने ही खिलाड़ी मेरे खिलाफ हो गए. नाइस बॉल, रियली नाइस, वेरी नाइस. वन मोर. और ये मैच बराबरी पे ख़त्म हो गया, बल्कि इनफैक्ट आप जीत गए. इधर आइए, इधर आइए, जैसे रेसलिंग में होता है ना. हियर वी गो. लेडीज एंड जेंटलमैन, अंपायर का मुश्तरका फैसला है कि ये मैच अली अब्बास ने जीत लिया है. अली, यू वन. ये गो, ये लीजिए जी, ये लीजिए. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. आइए आइए हम. सो अब तुमसे रिडल्स पूछ लूँ मैं? जी. ऑल राइट, बल्कि एक काम करो, तुम्हारी वजह से ना इनसे रिडल्स पूछते हैं, ठीक है? ऑल राइट, ये पूछ रहे हैं, बताइए जी, क्या टी से शुरू होता है, टी पर ख़त्म होता है, और उसमें टी क्या है? टी से शुरू होता है, टी पे ख़त्म होता है, उसमें टी क्या है? आप नहीं बोलना. होता है और टी क्या है? बहुत सारी चीजें. टोट बैग, आई डोंट नो. टोट बैग, उसमें टी हो सकती है. टी फॉर, अच्छा टी नहीं हो सकती, बट हो तो सकती है इफ यू कैन कैरी इट इनसाइड. इट्स कॉल्ड टी पॉट. इतने फलसफे में नहीं आ रहा मैं. अच्छा जी, लेकिन है क्या, आंसर क्या है? टी पॉट. टी पॉट. दैट्स द आंसर ना. टी से शुरू होता है, पॉट पे खत्म होता है, पॉट का भी टी होता है, अंदर टी होती है. दैट्स द आंसर. अच्छा जी, इसकी खुशबू से बेहतर जायका क्या है? इसकी खुशबू से बेहतर जायका क्या है? खुशबू से बेहतर जायका क्या है? गूगल करने गूगल दें. कर लीजिए, गूगल कर लीजिए. इसकी खुशबू से बेहतर जायका क्या है? ये खाने की चीजें क्या है? ये बोलने की चीजें से जबान कहते हैं. जबान. There you go, there you go. अच्छा जी, अच्छा जी, अब आप पूछिए. ये पूछो. पढ़ लोगे? नहीं, ओके ओके. अब इनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, एवरीथिंग के आखिर में क्या आता है? इट्स पॉसिबल. जी, पॉसिबल. कयामत. एवरीथिंग के आखिर में कयामत आती है? नो, कयामत नहीं आती. ये घर के हालात बता रहा है बच्चा. कयामत नहीं आती. ये किसने कह ये दिया बच्चा तुमको? अपने तुमको घर के कयामत हालात किसने कहा तुमको? जबान बताए. कयामत बेटा नहीं. एवरीथिंग पॉसिबल. नो. क्या? जी आता है. जी आता है. फाइनली एक आ गया आप लोगों को. फाइनली सही है. एक दफा हमारे अपने लिए जी. एवरीथिंग फाइनली फाइनली फाइनली. ओ माय गॉड, पे नहीं जाना तो आई जस्ट थॉट के. अच्छा ये बताइए, वो कौन सा जहाज होता है, ये तुमने पूछना है, जिसके दो साथी होते हैं लेकिन कैप्टन कोई नहीं होता? ये गलत है पहेली. अभी आज बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन वैसे ये पहेली गलत है. दो साथी होते हैं लेकिन कैप्टन नहीं होता. हाँ. और होता वो जहाज है. जी, जहाज ही होता है. कभी कभी गाड़ी भी होती है, कभी कभी वो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो होता है. बच्चे जो उड़ाते हैं अच्छा, आप बिल्कुल ही दूसरे जजीरे पे ट्रैवल कर रही हैं. पता नहीं, अजीब सी पहेली है. बाइक होती है शायद. हैं? बाइक. वेरी नाइस. देखो ये बाइक बोल रहे हैं. नो, नॉट बाइक, नॉट मेरे बाइक. साथ कोई और भी दूसरे जजीरे पे है. इट इज कॉल्ड रिलेशनशिप. अच्छा अभी आपने रोका ना, तो मैं जिंदगी बोलने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं ये फलसफा नहीं है, सो वी शुडंट. अच्छा ओके, अब मुझे ये बताओ, तुम नॉर्मली 5-6 साल के बाद क्या प्लान करो? तुम और एक्टिंग करोगे, ड्रामों के अंदर आओगे, या पढ़ाई पे फोकस करोगे? जी 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 जी. दोनों. दोनों. तुम्हें मामा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं? दोनों. तो एक जवाब दो. दोनों. 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 पक्की बात है? दोनों. दोनों. पक्का? ओके ओके. मामा ज़्यादा यहाँ पर बैठी नहीं इसलिए बोल रहे हो, या दोनों अच्छे लगते हैं तुम्हें? मामा से जब मैं पेरेंटिंग स्टोरीज करता था तो पहले तो मामा बैठती थी, फिर जब अन्य का ऑफिस खत्म हो जाता था तो अन्य रात में आ जाते थे. कौन आ जाते थे? अन्य. अन्ने. यू कॉल अन्ने, अपने अब्बू को अन्ने बोलते हो? ओके, वेरी नाइस. दैट्स वेरी वेरी 3 मिनट. दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा
अपने मामा या डैड से कुछ बोलना चाहते हो? कोई फरमाइश लाइक तुमको? मेरे डैड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे तो आई नो, बट वो देखेंगे तो सही ना, तो उनको बोल दो कुछ अगर चाहिए तो, कुछ मंगवाना है। ये लाहौर में। वो लाहौर में? ओके, तो कब आएंगे? लेकिन वो कराची में रहते हैं, लेकिन उनका एक और फैक्ट्री वहाँ खुल गया है। एक और क्या खुल गया है? फैक्ट्री खुल गई लाहौर में। तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठे ना, मुझे सब पता चल जाएगा। It's okay, it's good, it's wonderful. और आप मुझे बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, पक्की बात है? तो मैं क्वेश्चन कर लूँ तुमसे मैथ्स के, जवाब दे दोगे? अच्छा बताओ 2 + 12 क्या होता है? 2 + 12। अच्छा ये बताओ 2 + 1 क्या होता है? 2 + 1 3। There you go, तुम तो जीनियस हो यार। 2 + 1 is 3 of course। अच्छा 3 + 1 क्या होता है? 3 + 1 4। 4 + 1 क्या होता है? 4 + 1 5। 5 + 1 क्या होता है? 5 + 1 5 + 1 6। 6, yeah. 2 + 10 is 12. Yes. 12 ना? Tell me what is 6 + 6? 6 + 6 is 12. Yeah, it Yeah, can true. be. It can be. True. 6 + 6 is 12. That's true. अच्छा तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है? मिस शाजिया। वो क्यों है फेवरेट है? पढ़ाती हैं। इनकी चॉकलेट कहाँ है भाई? मुझे चॉकलेट तो दे दो इनकी। अच्छा अब गॉट इट। तुम्हें चॉकलेट पसंद है? ओके, ये मेरी तरफ से, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए चॉकलेट है, ठीक है? बट तुमको शेयर करना है अनाया के साथ, ठीक है ना? अनाया कम है, आ जाए फास्ट। देख के लगे ना। ओ सो दिस इज अनाया एंड दिस इज अली अब्बास, और ये मैंने चॉकलेट जो दी है दोनों ने खानी है, दोनों ने शेयर करनी है, ठीक है? हमारे पास तो चॉकलेट मिल्क भी है। चॉकलेट क्या है? मिल्क। ऑलराइट, चॉकलेट मिल्क भी है इनके पास, और मैंने भी चॉकलेट दे दी है, तो दैट्स रियली गुड। दैट्स रियली गुड। अच्छा, आई लव योर वॉच। मुझे तुम्हारी घड़ी बहुत पसंद आई है। ये बंद हो जाती है फिर खुल जाती है। लव इट, जस्ट लव इट। और साहिब भाई, आज मैं आपको एक बहुत मीठी सी पोएम सुनाऊंगा। ओके, सुनाइए। मीठी सी पोएम सुनाए। ऐसे हाँ। अनाया। ना लड्डू ना चमचम ना ही रसगुल्ला ना बर्फी ना रबड़ी ना ही सोवन हलवा, मेरे घर आना है जरूर आइए, जलेबी मुझको है पसंद जलेबी लाइए। जलेबी गोल 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 गोल, जलेबी गोल 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 गोल, मेरे घर आना है जरूर आइए, जलेबी मुझको है पसंद जलेबी लाइए। तुमने सारे गाने खाने पे बनाए हुए क्या? मतलब गरम समोसे, गरम समोसे, गरम समोसे, गरम समोसे, गरम समोसे, गरम समोसे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लवली मीटिंग यू। थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाय बाय।